My first question, 25 years you've been in the glamour world, and after that for the last 4 years आपने अमृत चख लिया, interacting with top Bollywood stars right from Akshay Kumar, Amitabh Bachchan. I love the chamak dhamak. I have a vision board. I believe in vision boards at my home. जिसमें पूरे वर्ल्ड का विजन बोर्ड लगा हुआ है 196 कंट्रीज का. और अमृत चखना होता क्या है? ब्यूटी इंडस्ट्री से होते हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हुए, एंड अमृत धारण इज लाइक कलर नहीं करना, बालों को बाल नहीं कटाने. What made this shift? ये ऐसा क्यों किया आपने? फॉर मी वट वॉज शॉकिंग कि हर रोज सुबह उठते ही आपको 3 बजे नहाना है. आई वॉज अ बेटी पर्सन. हर रोज मुझे जब तक बेड पे आप टी नहीं दोगे मैं उठूंगी नहीं. आपका मुझे याद है आशमीन मुंजाल मेकओवर्स. Starting from a one-room salon to academies, multiple academies, star academies. स्टार सैलून कहाँ से आया? With your liking for stars. I think every human being is a star. स्टार सैलून के पीक पे कितने टीम मेंबर्स होंगे आपके? When I was running my different multiple academies and salons, it was 200 plus staff. So 1 से आप 200 पे गए. हाँ. इंडिया के सारे स्टार से आपके इंटरेक्शन हुआ और किस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज इट? I think when I got a few awards, like अरविंद केजरीवाल जी से मिला, फिर एक वाइस प्रेसिडेंट से मिला. अभी तक मैं कहाँ उलझी हुई थी उससे पहले. हनुमान जी भी हैं, माता रानी भी है, शिव जी भी है, राम जी भी है, कृष्णा भी है. अच्छा, इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल पुरख अजूनी सैभम पुरप्रसाद. सो द फर्स्ट वर्ड कॉल्ड एक ओंकार. सो वो एक है, कोई है जो एक है. आश्विन, अब जो आप शुक्राना फाउंडेशन में या जो आप रिट्रीट करते हो, क्लासेस लीड करते हो, ये मोस्टली सिखिज्म ओरिएंटेड है, मैजिक बुक है, व्हाट इज इट? Whenever I get ready, I put this khanda on my head, and then infinity means सब कुछ बराबर है. कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू. And given I have seen you that time also and I have seen you now also, I can see a huge difference where you are. पहले तो बताओ क्या डिफरेंस है. तो ये पेशेंस कैसे डेवलप हुई? बिकॉज if you see today's generation, what the problem they are facing is patience and focus. But Shukrana gave me a lot of answers firstly and a lot of patience. Because वो आपने करियर्स बनाए हैं बहुत सारे. अभी भी बना रहे हैं. वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स. आज फिर एक नॉन रियल एस्टेट पॉडकास्ट की बारी है डे फॉरवर्ड पे. और आज का पॉडकास्ट इतना इम्पोर्टेंट है और खासकर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं कल 103 बुखार में था मगर फिर भी अपने आप को ठीक करके आज ये पॉडकास्ट करने आया. टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ वेरी स्पेशल पर्सन. हर नेम इज आशमीन मुंजाल. आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा. शी यूज्ड टू रन स्टार सैलून्स एंड स्टार सैलून अकेडमी थ्रू आउट द कंट्री. और एक टाइम पे इन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में, बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के साथ ये मेकओवर और मेकअप का दुनिया जी है. 100 करोड़ से ऊपर तक भी टर्नओवर किया. 200 लोग इनके साथ काम करते थे. और एक दिन समटाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन्होंने अमृत धारण कर लिया. अब आप में से जो लोग जानते हैं अमृत धारण का क्या मतलब होता है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं. एंड इनकी लाइफ बदल गई. शी इज नो मोर इन द ग्लैमर बिजनेस एंड नाउ शी रन्स शुक्राना फाउंडेशन, शुक्राना एजुकेशन, वेयर शी ट्रेन्स पीपल. लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे शुक्राना से आप अपने लाइफ में जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लाइक अ टोटल शिफ्ट. एंड नॉट ओनली हर फैमिली ऑल्सो इज विद हर डूइंग दिस. अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ स्टोरी, वेरी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी. लॉट्स टू लर्न फ्रॉम इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. सो लेट्स वेलकम Ashmi. Thank you very much, and you too. Welcome into this podcast because being with you is a total. I would say it's a divine experience. Talking to you and being in conversation in itself is a thing to learn from. And thank you for having me here. Thank you so much. Thank you for your words. My first question, 25 years you've been in the glamour world. Top makeup artist, running academies, interacting with top Bollywood stars right from Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, everybody. And after that for the last 4 years आपने अमृत चख लिया. A totally different world. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे and it will be very important for viewers to know that what
मेड दिस शिफ्ट, ये ऐसा क्यों किया आपने और क्यों किया, और अमृत चखना होता क्या है, और आपका आगे इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा विजन क्या है, क्या करना चाहते हो? सो लेट्स So there are three sets of questions you have just asked. I know. So like coming from a beautiful world of cosmetology, I have really experienced heavens like in the beauty industry. So I started my career when I was 19, and as a housewife I started my one room salon at my home. And then दिस वाज, ये था अशोक विहार में? 97 अशोक विहार नॉर्थ दिल्ली में. एंड वो एक कमरे का सलोन स्टार्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत बढ़िया चला. एज अ हेयर ड्रेसर आई वाज डूइंग हेयर कट्स फॉर पीपल, स्टाइलिंग दैम, एंड देन एज अ मेकअप आर्टिस्ट I really I was at the peak of this industry. आप ट्रेंड थे या अपने आप सीखे? No, I did the courses. अच्छा, you did the I started with my basics in Shahnaz Hussain, then I went with Javed Habib, and अच्छा, you did the हाँ, I did with Mumbai. Then I went abroad as well. So for different courses, because I think you being in any industry, learning is a constant thing. Okay. So every year I do some courses and I hone up my skills. So that was a constant thing I was doing. And from that one room salon to whole, because it was at my home only, तो वो एक कमरे से बढ़ते बढ़ते 2 कमरे 4 कमरे होते चले गए सलोन के, और मेरा घर छोटा होता चला गया. It was like that at that time, and it really became a talk of the town at that time. And then we opened up our second unit in South Delhi, then third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, and the units kept growing, expanding. So, and what I really experienced, not only expansion wise, but quality wise as well. I was just a makeup artist, I was just a hairdresser, but I don't know why, but the grace was there. I started working with the best of Bollywood, best of production houses, and best of units in TV serials, and especially fashion industry. Fashion industry was my first thing, like working with Delhi Press or with so many magazines, newspapers, and then I had this dream to work with the stars of Bollywood, and even that स्टार्स वाला ड्रीम पहले से था? I love stars. अच्छा, I love नहीं celebs. ये पहले से था या करते करते आया? नहीं, मतलब जैसे बचपन में होता है ना, तो I love the glamour, I love grandeur, I love the चमक धमक, अच्छा लगता है. And I remember I was so much fascinated by Akshay Kumar. I mean, हम आपके फैसिलिटी में भी बैठे हैं, यहाँ भी चमक धमक है. हाँ, मतलब मुझे आई फील लाइफ के दोनों पार्ट को एंजॉय करना चाहिए. लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइक मटेरियलिस्टिकली इट हैज सो मच ऑफ ग्लैमर, चमक, एंड लाइक सो मेनी ब्यूटीज अराउंड. सो अगर आपने अभी देखा हर एरिया में अलग अलग ब्यूटीज होती हैं. आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरी ऑफ इट, लाइक एवरी कलर ऑफ लाइफ. And that was what life has given me at that time. Having beautiful family with my husband, with my in-laws. आपके हस्बैंड को कोई इशू नहीं था कि आप काम कर रहे हो? I think he Husband was को, a in-laws constant को? backbone. I would say that he was a constant backbone to me, and I would say rather he is not only backbone, he was a strong pillar. Okay. Because the only thing he always used to say, "Kar lo." I mean इतना ही बहुत होता है, कोई आपको अलाउ कर दे and कर लो, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर लो. And his trust on me was a very big sport to me. And that's how that whole of the business, starting from a one room salon to academies, multiple academies, then we shifted to North India out of Delhi as well, NCR, North India, Ludhiana, and we were about to open in Calgary, Canada at that time. And whole of the expansion was such a beautiful experience. Lots of love, lots of respect, name, fame, popularity, lots of awards, like working with NSTC on a national level and getting awards from chief ministers and हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं. तो and everything was going great, and I was really flying high, you know. And what I remember at that time, there came a time which was called Corona times. Corona time. Lockdown period. And that gave me a lot of time and space to introspect and be with myself. And what I really realized, I have done really enough for the outer beauty. बहुत कर लिया था तब तक ना, मतलब एक दिन में 40-50 ब्राइड्स करना in one day only. I'm doing 40 makeups, 50 makeups, and people across the country are flying, like they come by flight, get their bridal makeup done and go back.
आपका मुझे याद है आशमीन मुंजाल मेकओवर्स. Yeah. That was the. So Ashmin Munjal, I started with my first brand name of Ashmin's Grace. अच्छा. That was initial. And then people started copying it, Ashmin's Glaze, great, you know, the name started copying up. So I wanted a little uniqueness. So I said, no, not only Ashmin, it will be Ashmin Munjal. Because Ashmeet, Ashwin, you know, people हाँ, used अश्विन to, मुंजाल बहुत सारे नहीं मिलेंगे. हाँ, Ashmin Munjal is still a little unique thing. So I started with Ashmin Munjal's makeover, and then Ashmin Munjal's empire of makeovers, and then we actually ventured into unisex at that time. Earlier we were only for women, and that when we were unisex, then we started with Star Salon. brand. So Star Salon, Star ये Academy. स्टार सलोन कहाँ से आया? With your liking for stars. With my stars, and once me and my husband were on a honeymoon. We do annual honeymoon. Annual Every year we just two of us go for a honeymoon, and like it's always like putting my mehendi and chuda and everything. हर साल? हर साल. कितने साल हो गए इसको? It's 29th year of our marriage now. और हर साल आप मेहंदी चूड़ा लगा के. Yeah, I just love feeling the newness. He just loves feeling me as a new bride. So to keep the noviceness and the freshness alive in our marriage. So this is one thing we do every year. And even my daughter is married. Even then we did that. So, and that's the beauty of this relationship, keeping it alive and fresh. And we were on a honeymoon to, I think that was a long time back. We were on Star Cruise, and we were just lying on the deck after a swimming pool dip and, you know, enjoying the cruise. And looking at the up there, Star Cruise has a logo, Star Cruise lines. Star And my husband said, Star. What a beautiful name, Star. मैंने कहा अच्छा लग रहा है बोलने में Star. And then we named our upcoming salon unisex business salon, Star Salon. So Star Cruises were the inspiration behind the Star. But yes, in the background, my fascination and for stars. For any, I think every human being is a star in my experience, because you're born to be a star. And the more you are connected with your passion, with your zeal, with your integrity, with your, I would say, the positive side of yours, you become a star. And I think just by being that, I actually myself experienced that peak of being a star in my industry, and working with the stars of Bollywood industry and fashion industry. And there and then I really felt once been there, done that. अब इससे ऊपर कुछ है नहीं. एक बात बताओ, were you the first ones to glamorize the makeover industry? No, before me, Shehnaz Hussain. Shehnaz was from, Shehnaz ma'am was from beauty industry. Achha. She is not into hair or makeup. Makeup, okay. So in makeup, when I entered, Ambika was there, Ambika Pillai, Vidya was there, and they were doing a wonderful job. When I entered, I remember like when I really grew a little, expanded a little, people started coming to me for giving ads in their magazines, for example, Wedding Affair, Cosmopolitan. And I was like, I have never seen a parlor ad or makeup, you know, someone's ad. Cosmopolitan में नहीं देखा. हाँ, नहीं देखा मैंने, but that was new thing. So they just said कि but I remember how it started was a very funny experience. I was doing some shoot for a magazine. I won't take the name. It's a famous magazine. I was working as a makeup artist for magazines. And we did the shoot, and final he had to give me the payment. And they said payment रहने दो, आप हमारी magazine में ad ले लो. अच्छा. Ad ले लो. I was saying मैं ad का क्या करूँगी? Because nobody used to do the ad. कहते नहीं नहीं आप ले लो. लेके देखो. हाँ, आप ad ले लो payment की जगह पे. उस समय उसकी ad का cost 25,000 होता था. तो कहता हम आपको one page ad दे देते हैं. And वो payment देने के मूड में तो लग ही नहीं रहा था. तो आपको लगा सिर्फ payment डाल रहा है. तो मैंने कब क्या डालोगे ad में फिर? कहता आप जब मेकअप कर रहे थे ना उस मॉडल का, हमने फोटो ले ली थी आपकी, तो हम वो डाल देते हैं. तो उसने उसी मॉडल की बिफोर की फोटो डाली, मेरे काम करते की फोटो और उसकी आफ्टर की फोटो बना के उसने बड़ी अच्छी सी ऐड बना के डाल दी. अब वो कहता है आपकी डेजिग्नेशन क्या रखूं? मैं ब्यूटी पार्लर में कहा मेकअप आर्टिस्ट पर. मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट इज वेरी हल्का लगेगा. हाँ, तो मैंने कहा एंड बाय देन आई हैव डन माय इंटरनेशनल कोर्स एज वेल विद 2-3 लोगों के साथ कर चुकी थी. तो इंटरनेशनली एक्सपीरियंस्ड मेकअप एक्सपर्ट. So instead of being an artist, I became an expert, and then later on designer and all, because I felt why only clothes designer, fashion designers have that respect. Even a makeup designer equally deserve that respect.
So that's the era, I think around 25 years back, where the whole of the dignity of a makeup artist or makeup expert वो बनना started. शुरू हुआ। उससे पहले I remember when I entered this industry, like कुछ करने को नहीं है ना तो ब्यूटी पार्लर खोल लो. अच्छा, Like I remember हाउसवाइफ के लिए? हाँ, I was housewife. When I opened up, it was there was a reason behind opening up. Obviously financial reason was there, and one more thing was कि घर में जैसे होता है ना दिरानी जुठानी सास बहू ड्रामा, तो वो ड्रामा शुरू हो चुका था. And I was clear I don't want to participate because it's not my cup of tea. So and my mother was always supporting to me कि कुछ करो अपने लिए करो. And it was my daughter's first birthday at that time, and I wanted to buy a good dress for her, and I went to Model Town. There was a big showroom, Standards नाम से था. And I remember that particular time when I couldn't buy the particular dress for her because of some shortage of money. Financial. So I was so much dependent upon my husband or my in-laws or my parents to support me, and that moment was life-changing for me. Like I really don't want to live a life of asking all the time to my husband or to anyone. So I wanted to be financially independent and at the same time कुछ करना है. So I asked my husband कुछ करना है. तो इन्होंने कहा क्या करना है, मैं पता नहीं क्या करना है पर कुछ करना है. तब तक कोई कोर्स नहीं किया था? No, I was just 12th pass and I was into my second year of college because I was doing my college side by side as a housewife but regular. And he said तो अभी दो 12th पास ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. अच्छा. नहीं, but I completed my graduation. अच्छा, you did. Yes. Because I was very clear बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता बिना ग्रेजुएशन डिग्री के. मुझे याद है थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी मुझे. अच्छा, फॉर द डिग्री? No, not for the degree. Admission. For my sons, so when I have to fill कि father का एजुकेशन भरना होता है, mother का तो चलो था ग्रेजुएशन. फादर का मैं क्या करूँ, तो मैंने अदर्स टिक कर दिया. What is others? तो उसमें कॉलम था, मैंने टिक कर दिया. Either it's 12th pass or graduate. But they had others column. अच्छा, then let them think. Okay. So, but I completed anyhow because I was clear I want to be graduate. And then my husband said जो भी करना है घर पे ही करना है, बाहर नहीं जाना. अच्छा. He was very clear क्योंकि ये भी बहुत बड़ा परमिशन था. अभी तो शुरू होना था बवाल सारा. तो उन्होंने कहा जो भी करना है घर पे ही करना है. तो वो घर पे एक कमरा था तो जहाँ पे आप कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे. तो एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड लाइक पहले मदर से बात की या पहले हस्बैंड से बात की? माय मदर, शी वाज इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, so she was posted at airport at that time. She met Shahnaz Hussain as in the frisking. And Shahnaz Hussain gave her a card of discount on some course, like a gift. तो my mother gave me that card कि आज शहनाज हुसैन मिले थे तो आप ये कार्ड दिया, मैं क्या करूँगी, तुम रख लो कभी काम आएगा. And that was the seeding idea. Oh my God. Of that thing कि अच्छा हम ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं. और उसकी वैलिडिटी वैलिड थी? हाँ, मतलब 1 year कुछ था कि आप कोर्स कर सकते हो, उस पर 20% डिस्काउंट होगा. देखो डिस्काउंट कार्ड भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. So, and I considered it because my mom was very clear कि कुछ तो करो, ऐसे कैसे ना, मतलब because I got married. हाँ, क्योंकि आपकी मदर पुलिस में थी, फादर भी आपके पुलिस में थे. He was also ACP Delhi Police. So that's how whatever happened. So I was clear कुछ करना है. My husband said घर पे कर लो जो करना है. तो मैंने कब क्या कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं घर पे, बुटीक खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं, those were the options. Standard. So coaching was not at all my cup of tea. बच्चों को पढ़ाना was not at all. और खुद भी पढ़ लिख लो इतना बहुत बड़ी बात थी. And then I did my stitching course, पहले कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, पहले वो किया घर के पास से. एंड कर आके जब सब कुछ ठीक हो गया, आई नो हाउ टू कट सूट्स एंड यू डू स्टिचिंग एंड ऑल. तो जब खोलने की सोची कि बुटीक खोलते हैं तो पता चला उसमें तो मास्टर्स आएंगे, वो एम्ब्रॉयडर्स आएंगे, वो आदमी लोग होते हैं और वो बिठाना पड़ेगा. वो मेरे हस्बैंड बोले नहीं नो आदमी लोग का काम. तो अब मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम है जिसमें वुमेन ओरिएंटेड हो. देन सैलून पार्लर इज द ओनली ऑप्शन for women. Then I opened up, then I did my courses again for the parlor. And all these courses were sponsored by the Sagans of my daughter's birth. Oh my God. When she was born, she लोग देते हैं ना, मामा लोग या कोई लोग देते हैं. तो I'm so thankful to that as well कि मुझे मांगना नहीं पड़ा कभी किसी से. एक डिस्काउंट कूपन और बाकी सगन. Yeah, and that's how I completed my course with the Shahnaz, the primary course of beauty.
and then I did a few jobs and then I opened up the salon in my home. So घर पे रह के करना था तो कर लिया, फिर घर पे रह के तो ऐसे this is how it started. And it was a beautiful, मतलब घर पे रहते हो अपने बच्चे भी पाल लो, किचन भी संभाल लो, इन लॉज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, एंड हैव बिन ब्लेस्ड कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया. सो यू स्टार्टेड अलोन, और आपके पीक पे, स्टार सलोन के पीक पे कितने टीम मेंबर्स होंगे आपके? So when I started, I was one, and then I had 2 staff members at that time, the girls, and we were only dealing with only women. But when I was running my different multiple academies and salons, it was 200 plus staff in 200 plus. Because different, and then we were venturing into franchising as well. Then franchising staff or their management is different. Yeah, 200 were under my direct control. Yeah, and then we had team also, like core team, me, my brothers, and beautiful team. So 1 से आप 200 पे गए. हाँ. इंडिया के सारे स्टार से, सारे I don't know, but prime, काफी main सारे prime स्टार one. से आपके इंटरेक्शन हुआ है, और किस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज इट? I think when I got a few awards, like अरविंद केजरीवाल जी से मिला, फिर एक वाइस प्रेसिडेंट से मिला, एंड हर जगह, हर न्यूज़पेपर, मैगजीन, मतलब आई रिमेंबर दैट मोमेंट. देयर इज अ वॉल ऑफ फेम इन आवर अशोक विहार सलोन, जिसमें हमने सब जो आपका पुराना वाला सबसे हाँ, पहले. दैट्स माय फर्स्ट ब्रांच, और मेरा घर भी वहीं है. हाँ. तो वहाँ पे सबकी पिक्चर्स लगी हुई जिनके साथ काम किया, अवार्ड्स मिले एंड ऑल. एंड वंस आई वाज सिटिंग में, सब कुछ हो गया, एनी वाज देयर, माय डॉटर वाज देयर, एंड शी सेड, नहीं मम्मी, अमिताभ बच्चन जी नहीं है. अच्छा, अमिताभ बच्चन नहीं है. मैंने कहा हाँ, अमिताभ बच्चन नहीं, लाइक शाहरुख, अक्षय, सलमान, एवरीवन, लाइक, एंड लाइक यू हैव वर्कड विद लाइक बेस्ट ऑफ द. अमिताभ बच्चन जी के साथ भी किया आपने? In a way, it's a meet and greet. अच्छा, it was a meet and greet. It was not a work. It was like something you wanted to meet. You want to have this blessings, experience. So it's a mix. Like some people I've worked with, like as a makeup artist, some things we have sponsored, like the movies or their premieres or their whatever happening in Delhi. And some of them are like you are having opportunity to meet the guys and talk to them and be with them. So different अमिताभ ways. बच्चन जी के साथ काम नहीं किया हुआ था? नहीं, काम नहीं, उनके साथ काम हमारा काम ही अलग है. उनके साथ तो बस ये कि I want to meet the legends, and this is also one of my fetish, I would say. And you know, be in their space, be in their aura, and really उस एनर्जी को फील करना कि ऐसा क्या है. हाँ, तो वो फिर मैंने कहा अच्छा, फिर उन्हीं दिनों में उनको पद्म विभूषण मिला था. ही वाज इन दिल्ली, तो वी गॉट अ चांस टू मीट हिम, एंड देन द फोटोग्राफ इज देयर, मीटिंग हिम, गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स. मैंने कहा अभी तो ये भी हो गया. अब तो ये भी हो गया, तो हो गया. वो फोटो भी लग गई. हाँ, एंड इंडिया में सब कुछ ना जैसे सैचुरेट हो चुका था मेरे लिए. दैट्स व्हाई वी वर ग्रोइंग. आई हैव अ विजन बोर्ड, आई बिलीव इन विजन बोर्ड्स एट माई होम, जिसमें पूरे वर्ल्ड का विजन बोर्ड लगा हुआ है, 196 कंट्रीज का. दो कुछ मतलब 196 मेन है, तो उनमें सब में मैंने स्टार बना रखा था कि इन एवरी कंट्री देयर इज अ स्टार सलोन एकेडमी यूनिट. तो उसी के बेसिस पे हम कर रहे थे काम, चल रहे थे. एंड देन द कोरोना केम, the lockdown came, and everything just took a halt. Everything was standstill. सब कुछ जो तुम्हारे बने हुए प्लान से सब स्टैंड स्टिल हो गए तुम्हारे, तुम शांत हो गए बिल्कुल. एंड आप घर पे हो और सुबह उठ रहे हो, शाम को सो रहे हो, सनराइज के साथ उठ रहे हो, सनसेट के साथ सो रहे हो. तो ऐसी जिंदगी पहले देखी नहीं थी. एंड व्हाट केम इन माय लाइफ एट दैट टाइम वाज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. इट्स नॉट लाइक आई वाज नॉट ग्रेटफुल अर्लियर. But I was a mixed bunch, complaining bunch, ungrateful, grateful, everything was mixed. But then I got to know the magic of being grateful. And I'm so much thankful to a book called The Magic, because that really gave me a lot of clarity and practice. And even वो कैसे आई लाइफ में, वो भी एक स्टोरी है, आई थी, आना था उसने. And I was doing constant gratitude morning में. अच्छा, अपने लिए करना था जो हम पहले से कर रहे थे, बट वो टाइम्स ऐसे थे कि लोग बहुत डरे हुए थे कोरोना टाइम्स अर्लियर ना, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, हर तरह से कि होगा क्या, अनसर्टेनिटी थी. सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड एवरीथिंग वाज फर्स्ट टाइम.
पता ही नहीं था कि क्या पता ही होगा। नहीं कैसे क्या एक्शन क्या लेना है। हाँ, तो उस टाइम में ये मैजिक बुक, वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज आल्सो प्रैक्टिशनर ऑफ द, वी वर डूइंग अ बिजनेस कोर्स टुगेदर बिकॉज माय बिजनेस वाज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तो मैनुअली फिर भी हम हैंडल कर सकते थे, बट आउट ऑफ इंडिया इट हैज़ टू बी ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेशन का हम एक कोर्स कर रहे थे, ऑटो पायलट करने का बिजनेस। तो उसी कोर्स में ही हमें पता चला था कि yeah, business operations, business automation is important, but what are you manifesting about it is also important. Magic came. Yeah, तो वहाँ पे उसी एक one day की क्लास में the magic book was referred to us, and then me and my friend, we both started doing it together, and he said कि इससे better है कि हम अपने families को भी ले आते हैं, खट्टर, ओके। तो फिर हम दोनों ने अपने फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर लिया कि हम मिलकर, और उसी समय जूम भी आ गया था इंडिया के अंदर ना, तो हमने कब 100 लोगों का लिंक खरीद ही लिया है, तो 100 ही कर लेते। अच्छा। तो फिर 100 ही कर लेते, तो हमने स्टाफ मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया अपने अपने, कि आ जाओ मैजिक, हाँ, कि ऐसे इससे पॉजिटिविटी मिलेगी। प्रैक्टिस होती है एवरी मॉर्निंग 1 आवर ऐसे करके। बट वो 1 घंटे 100 लोगों का कब 500 का हो गया, कब 1000 का होता चला गया, कब वो 1 सेशन 2 सेशन होते चले गए, 4 सेशन होते चले गए। द होल डे वी वर डूइंग द प्रैक्टिस, द हिंदी में, इंग्लिश में। फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था तभी। हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन में। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज, पावर सीरीज है उसकी, तो वो स्टार्ट हुई। तो एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस व्हाट वाज गिवन, बीइंग ऑफ सर्विस, ग्रैटिट्यूड, इफ यू आर ग्रेटफुल पर्सन, slowly the kindness will sweep in, आपके अंदर से अपने आप आएगी kindness, and then you will really start being a human to other human beings, like you really start being that. तो being of service तो कुछ practice ऐसी बनी उस टाइम पर कि I started doing सेवा in गुरुद्वारा, and I was a normal person at that time, and जो भी था long time सेवा, लाइक 8-8 घंटे में सेवा करती थी बंगला साहब गुरुद्वारे। पहले आप कितनी देर पहले गुरुद्वारे आप हफ्ते में कितनी बार जाते थे? साल में पूछो। साल में? क्या बात कर रहे हो? Yeah. I am not a very spiritual, I am not a very religious person. So, साल में 1-8 बार जाते थे? मतलब गुरुपुरब पे चले गए, कभी अच्छा। ऐसे कभी कुछ चले गए, बच्चों को कभी घुमाने ले गए, क्लॉट प्लेस गए हो, नानक पिया गुरुद्वारे हमारे घर के पास है, तो शाम को डिनर के बाद वॉक के लिए चले गए, या बच्चों को मजा आता था कई बार ना वहाँ जाके झाड़ू पोछा करवाने में मजा आता है। और यहाँ पे फिर आप 8 घंटे सेवा हाँ, बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन पीरियड, एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, एंड आई हैड गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन गुरुद्वारा, डूइंग जल सेवा, डूइंग जोड़ा घर में सेवा, डूइंग प्रसादा की सेवा, एंड 8-8 घंटे मैं सुबह जाती थी, शाम को वापस आती थी। आपको आनंद आना शुरू हो गया? I don't know, not Anand, but like something started shifting, and slowly what was very pivotal to me, the outer beauty, it started shifting towards your inner beauty. And as a human, like what are your inner beauty factors, like क्या चीजें होती हैं, तो वो फिर, and then there was a very beautiful part called Japji Sahab in Nitnem. The Japji Sahab came in my life with a beautiful, mysterious way, and I started reading it. And I'm not a person who will only read. I want to know the meanings. Understand. तो वो किसी गुरुद्वारे के बाद या गुलाबी बाग वाले गुरुद्वारे के बाद लगा हुआ था कि जपजी साहब के वर्ड मीनिंग कंपटीशन है। तो लॉकडाउन का पीरियड था, तो जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, एंड आई वॉज नो वन, जानती भी नहीं थी, पर मुझे इनाम मिलेगा ये बहुत अच्छा लगा। और वेले तो थे ही, कुछ करने को सच में ही नहीं था उन दिनों में, तो मैंने नंबर लिया एंड आई रजिस्टर्ड। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड मीनिंग का वो भेज दिया फोल्डर, 100 वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको आप पढ़ लो, हम आपसे टेस्ट लेंगे, तो जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड आई वॉज पढ़ा, तो वो पढ़ते पढ़ते इतनी क्यूरोसिटी आ गई कि इफ दिस वर्ड इज देयर एंड मीनिंग इज देयर, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, एंड किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं, एंड देन हाउ आई स्टार्टेड विद द होल पार्ट एंड द होल डीप मीनिंग ऑफ इट, एंड दैट पर्टिकुलर फेस ऑफ माइंड वाज सो I don't have word for it. मतलब कि कहाँ से मैं मीनिंग्स ढूंढती थी गूगल पे, यूट्यूब पे. आई एम सो थैंकफुल टू मस्कीन जी, ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, एंड सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, एंड एक पौड़ी का मतलब निकालना. एंड फॉर एग्जाम्पल द मूल मंत्रा, तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता था, बट मूल मंत्रा में जैसे वर्ड आ रहा है कि एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, सुना हुआ है पर मतलब नहीं पता है. तो बट दैट वाज द टाइम, अगर आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, तो मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको इसका. एंड एक बार क्रिएट कर दो इसका मतलब. सो व्हेन यू से एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भाव, निर्वैर, अकाल पुरख, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद.
सो द फर्स्ट वर्ड कॉल्ड एक ओंकार, सो वो एक है, कोई है जो एक है। अभी तक मैं कहाँ उलझी हुई थी उससे पहले, हनुमान जी भी हैं, माता रानी भी है, शिव जी भी है, राम जी भी है, कृष्णा भी है। अच्छा इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है? अच्छा इनमें से कौन मुझे कैसे हेल्प करेगा? लक्ष्मी मुझे पैसे देंगी, सरस्वती में मुझे विद्या देंगी, गणेश जी रिद्धि सिद्धि देंगे। अच्छा मुझे सबके साथ रहना है, सबके साथ बना के रखनी है। एंड समटाइम्स आउट ऑफ लव बट मोस्टली आउट ऑफ फियर, मोस्टली आउट ऑफ फियर। एंड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, यू नो, क्रिश्चियनिटी में भी जाके मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, दरगाह पे जाके चदरे चढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग आई वॉज डूइंग। मम्मा पापा जो बोलते थे करती थी मैं। वैष्णो देवी जाके भी हम मत्थे टेक रहे हैं, गोल्डन टेम्पल जाके भी हम अपना मत्था टेक रहे हैं, वहाँ पे वो जो रुमाला चढ़ाते हैं। तो एंड what my journey was from last a few decades, I really wanted to know the truth कि एक्चुअली में सच क्या है। अगर अल्लाह ही सच है तो फिर हिंदूज के अगेंस्ट क्यों है? और अगर राम सच है तो फिर ये मुस्लिम्स इसको क्यों नहीं मानते? अगर सच है तो सबके लिए सच होना चाहिए ना। तो फॉर मी लाइक इट वाज वेरी क्लियर कि अगर सूरज है, फॉर एग्जांपल सन है, अब सन ये नहीं कह सकते नाम चाहे आप अलग अलग ले लो, तो सन सबके लिए सेम है सूरज। तो सूरज अगर हिंदू के लिए भी सेम है, मुस्लिम के लिए भी सेम है, तो वो कोई एक सच जरूर है, सबके लिए सेम है। बाकी जो हम लोग फॉलो करें वो हमारे सब ट्रुथ्स हैं, सब सच, जिसको लाइक जो सबसे सब्सिडरीज होती है जो, एंड वो हमने अपनी क्लैरिटी के लिए अपने पंथों को चुन लिया है। तो बट आई डिडंट नो कि एक्चुअली में सच क्या, एंड दैट जर्नी आई थिंक I was really hungry to know the truth, and that has taken me to landmark, to Osho, to Sadhguru, to Vipassana, Buddhism, and I have been through everything. उसी टाइम पे? No, from last 15 years. अच्छा, तब से? Along with my journey as a cosmetologist, you were always I was always giving, like we met at Landmark. So at Landmark also, I got so many answers as an education, and I wanted to go to the depth of it कि actual में सच क्या है. And I'm very thankful to one distinction called integrity, because that actually gave me a lot of practice to be in a structure. आप मूल मंत्र का मतलब बता रहे हैं? हाँ, तो एक ओंकार जब हम कह रहे हैं, एक ओंकार के अंदर that one, and ओंकार जब हम बोल रहे हैं, it's like ओकार, आकार, मकार, silently जब बोल रहे हैं, एक ओंकार। ओम जो है वो शिव जी ने भी जो डिस्कवर किया, ओम 3 syllables, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 है। तो कोई एक ही है जो बना रहा है, चला रहा है और मिटा रहा है, तो वो एक ही है। और अब जब एक आपने समझ लिया एक है, देन दे गो फर्दर, सतनाम, कि वो सच है, इट्स द ट्रुथ। और वो आपको कैसे समझ आएगा? मतलब नेम मीन्स जो भी आप नेम के थ्रू, वो एक है जिसका कुछ है, पर वो आपको समझना है उसके नाम के साथ। जब हम नाम जप भी करते हैं तो नाम जप हैज इट्स ओन साइंस, तो नित नेम करना, नाम जप करना, एंड स्लोली यू गो बाय वन। तो मतलब कि वो पूरे के पूरे मूल मंत्र आपको किसी एक के तरफ डायरेक्शन दे रहा है। वो जो कभी भी अजूनी सैभम है, कभी किसी जन्म में नहीं आया, कभी किसी काल में नहीं आया, अकाल पुरख है। जब मुझे ये समझ आया अकाल पुरख है, किसी काल में नहीं आया, जन्म में नहीं आया, देन आई वाज वेरी क्लियर कि अगर राम जी अयोध्या में पैदा हुए हैं तो वो तो जन्म लिए हैं ना अर्थ पे। अगर कृष्णा पैदा हुए हैं तो वो तो जन्म लिए हैं। तो जो अर्थ पे आ गए हैं उन्होंने तो जन्म ले लिया। तो यानी वी आर टॉकिंग अबाउट सम पावर विच इज़ अबाउ ऑल दीज, और वो एक ही है जो जिसको हम तक समझाने के लिए ये सब लोगों ने जन्म लिया है, उसके बारे में हमें समझाने के लिए इन डिफरेंट वेज। एंड देन दे हैव देयर ओन डिस्कवरीज एंड methodology to make us aware of it. तो इट वॉज वेरी क्यूरियस थिंग। मतलब जब मैंने मूल मंत्र को समझा, अभी तो मैं आपसे बस बात कर रही हूँ, इट वॉज लाइक इट टुक मी अराउंड 1 week टू अंडरस्टैंड। एंड और वो दिन ऐसे थे जब मैं घर पे रह नहीं पाती थी। आपको एक हफ्ते में समझ में आ गया, कई लोगों को सालों साल में नहीं आता। पर वो एक हफ्ता वॉज नॉट, आई मीन मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड आई एम टेलिंग यू आई वॉज नॉट एट होम, बिकॉज वो स्पेस ना कंड्यूसिव नहीं थी, घर बच्चे या जो भी था। और आई वॉज रियली तड़पना कहते हैं ना, तड़प किसे कहते हैं, आई कुड सी एट दैट टाइम कि आई वाज लाइक रियली तड़पू एट दैट टाइम की। एंड देन माय हस्बैंड सेड तू बाहर चली जा। एंड देन आई रिमेंबर आई वाज इन एट ताज, ही बुक्ड मी अ रूम एट ताज। अच्छा, हाँ, कि तू ताज में कमरा बंद कर, अपना आराम से वहां अंदर बैठ, अपने जो रिसर्च करनी है कर, तो कर ले, एंड जो करना है कर वहीं पे कर। एंड एट इन दोज डेज लॉकडाउन डेज थे ना, तो ताज वैसे भी बहुत सस्ता मिलता
I remember I used to have only breakfast in the morning and कब लंच हो डिनर रात हो गई कुछ नहीं पता होता था मुझको। कमरे में ही रहते थे सारा दिन कभी गूगल पे यूट्यूब पे बुक्स में अलग अलग गुटका साहब होते हैं तो उसमें जा कर रिसर्च करते रहना, आई एम मेकिंग नोट्स ऑल आउट ऑफ दैट एंड किसके लिए कर रही हूँ पता नहीं, पर कुछ अंदर से ये जो आंसर मांग रहा है। एंड इवन आई रिमेंबर होटल के लोगों ने मुझे 3 बार फोन किया, वेलबिंग कॉल, आप ठीक हो, हाँ कि कमरा खुला नहीं है 3 दिन से कि क्या हो गया है। एंड आई वाज लाइक डोंट डिस्टर्ब मी, यू नो, फॉर 1 week एंड वंस आई वाज डन विद माय मूल मंत्र व्हिच इज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, इफ आई एक्सप्लेन इट विल टेक मोर देन 2-3 hours। सो देयर वाज समथिंग स्टिलनेस इन माय ओन सेल्फ, कुछ शांत हो गया था, कुछ ऐसा था कि आई वाज क्लियर कि अच्छा कि एटलीस्ट यू हैव अ क्लैरिटी कि ये जो है ये वो नहीं है, और ये जहाँ पे इस तरफ रास्ता ढूंढो, आगे बढ़ो। सो आई वाज वेरी काम, आई वुड से दैट, बट दैट्स ओके, मतलब एंड देन केम जपजी साहब एंड दैट टुक मी अराउंड 1 month एंड आई वाज इन फॉर 1 month आई वाज एट ताज। अच्छा फिर से मतलब कंटिन्यू था, मैं ताज पे नहीं, मतलब मैं घर नहीं आई थी, और मैं घर में वहाँ पे मेरे को पेरेंट्स अपने मेरे घर वाले जो भी मिलने आते थे वही मिलने आते थे, बिकॉज आई वाज लॉक्ड इन अ रूम, आई वाज नॉट गोइंग एनीवेयर, आई वाज लॉक्ड इन द रूम डूइंग माय रिसर्च, वहीं पे सोना। हस्बैंड अरविंद एकदम ओके थे? हाँ, बिकॉज ही वाज वेरी क्लियर कि तेरे को हैंडल करना आसान नहीं है, मतलब आई वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर देम, मतलब आई वाज लाइक लिटरली यू जैसे कोई किसी शॉक किसी अंडर होता है ना, किसी स्पेल के अंडर होता है। हाँ। तो आई वाज अंडर स्पेल और समथिंग कि लाइक घर में नहीं मैं रह पा रही थी, और घर की चीज़ों को भी जैसे आई वाज नॉट एबल टू कोप अप एट दैट टाइम। देयर इज स्पेस, यू वांट अ स्पेस टू एक्सप्लोर व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन आफ्टर whole thing I was clear, I was coming back to home, I got my answers at that time, and suddenly एकदम से रास्ते में लिबर्टी के पास कुछ ऐसे हिंट आया, मतलब किसी ने दरवाजा खटकाया खिड़की का, एंड समवन गेव अ पिक्चर, एंड आई डोंट नो, on those times I was just flowing with the flow, so somehow I just came back home and मैंने मुझे बोला कि मेरे को अमृतसर जाना है, गोल्डन टेम्पल जाना है मुझको, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। सब घर पे ऐसे फ्लाइट्स चलनी शुरू हो चुकी थी, हम चले गए वहाँ जाकर, आई वॉज डूइंग सेवा एंड डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग, एंड 1 morning 3 o'clock I was in the Harminder Sahib in the top जहाँ पर terrace है, and I was just sitting there and doing just शुक्राना, because we were avid practitioners of gratitude at that time। हवा का शुक्राना, सूरज का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, and suddenly the voice came, now it's time for you to step up and you are going to do Amrit Dharan, and I since then I don't know what is Amrit Dharan। आपको आवाज़ आई है अंदर से कि अंदर से कॉलिंग, तो एंड मुझे पता नहीं था अमृत धारण क्या होता है, एंड इन माय व्यू इवन Sikhs in itself are so, I would say so dangerous, so dangerous, so horrible। हाँ, मतलब मुझे सरदारों को देख के डर लगता था, मतलब वो दाढ़ी और इतने लंबे चौड़े और बड़े, ऐसा लगता था बड़े रूड और बड़े यू नो, थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। और स्पेशली जो ये अमृतधारी होते हैं ना, जो तलवारें टांग के घूम रहे होते हैं, मैंने जो देखे तो निहंग टाइप्स होते थे, ब्लू कपड़ों वाले, वो तो भैया ऐसा लगता था कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो आई मीन फॉर मी द अमृत धारण वर्ड वाज लाइक वेरी कट्टरपंथी एंड वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रिजिड पीपल। तो दैट वाज द ओनली आइडिया आई हैड बाय देन, बट अब आवाज़ आ गई है, एंड दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस की, अच्छा मैंने कहा हाँ कर दूंगी, सोचती हूँ, मैंने अपने आप को आंसर, नहीं आप कल कर रहे हो। इट वाज लाइक अंदर से आवाज आई अभी, और अंदर से आवाज आई अब कल अमृत धारण कर रहे हो। कल मीन्स अगले दिन जो था उस दिन पे। तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड आई जस्ट स्टूड अप, आई वेंट टू अकाल तख्त एट गुड, वहीं पे है, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम व्हाट इज अमृत धारण, कैसे होता है। तो दे सॉ मी फ्रॉम अप टू डाउन, यू नो, गोल्डन हेयर, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, बिकॉज एट दैट टाइम जस्ट अ स्कार्फ, नॉट इवन अ चुन्नी, बिकॉज चुन्नी थी नहीं मेरे पास उस टाइम तक, तो स्कार्फ पहना हुआ है, एंड क्यों करना है, क्या जानना है आपको, एंड ऐसा आई वांट टू नो कि क्या होता है। कहते बाहर जाओ लाइब्रेरी में, वहाँ पर आपको सिख रहत मर्यादा की बुक मिलेगी, उसको पढ़ो, वो होता है अमृत धारण। तो सिख रहत मर्यादा इज अ बुक। मैं गई, मिली मुझे इंग्लिश में, गुरुमुखी तो मुझे पढ़नी नहीं आती थी, तो इंग्लिश मैंने पढ़ी, तो एंड मैंने उसको होटल में गई, माई डॉटर एंड माई हस्बैंड वॉज देयर, हम तीनों गए थे अमृतसर। तो अच्छा हम वहाँ पर गए थे पर सेपरेटली सेवा करते थे, हर कोई अपनी अपनी स्पेस में। तो मैंने उनको दोनों को बोला ब्रेकफास्ट टाइम पे कि मुझे ना कल अमृत धारण करना है। दे बोथ वर लाइक, मुंह खोल के दे वर लाइक शॉक्ड कि क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, पता भी है क्या होता है। माय हस्बैंड हैज अ लिटिल नॉलेज कि वैक्सीन नहीं करा सकते आप।
The only thing he knew was that कि eyebrows threading, waxing वगैरह नहीं करवा सकते आप उसके बाद. And I was from beauty industry. तो मैंने कहा वो मुझे नहीं पता क्या नहीं करा सकते क्या नहीं, पर कल मुझे सुबह करना है अमृत धारण. अगले दिन संडे था एंड उसी दिन हमारी शाम को फ्लाइट की वापसी थी एंड मॉर्निंग हर संडे को गुरुद्वारे में वहाँ अमृत धारण होता है. हाँ, नए लोग जो करना चाहते हैं ना, तो एंड वट एवर हैपेंड मैंने उनको क्लियर कर दिया. एंड लुकिंग एट मी माई हस्बैंड लेटर ऑन सेड हम देखो जितना मर्जी माई हस्बैंड ट्राइड कि दिल्ली चलते हैं वहाँ कर लेंगे. दिल्ली चल के सोच के कर लियो. हाँ कि कर लिया दिल्ली पर चल पर घर पे बात कर लेते हैं. बट आई वॉज सो क्लियर कि मुझे कल ही करना है. And then I went back, I had my talk with the Akal Takht people जो register करते हैं, and I was like मैंने पढ़ ली बुक, अब मुझे कल कैसे कितने बजे आना है. आपने पढ़ ली एक ही दिन में पढ़ ली बुक? छोटी सी होती है, 44 पेजेस थे कि आपने ये नहीं करना. Do's and don'ts. हाँ, रहत मर्यादा means the protocols. And उसमें पढ़ लिया कि आपने ज्वेलरी नहीं पहननी, आपने कान नहीं, अब कोई शरीर भेदन नहीं होना, आपने नॉन वेज वगैरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी. मैंने पढ़ ली, तो 3 घंटे 4 घंटे जो लगे तो पढ़ लिया मैंने. एंड आई वेंट बैक, दे सेड कि ये आपने कल 5 ककार लाने हैं और नहा के आना है और सूट पहन के आना है वगैरह वगैरह. आई डिडंट हैव सूट इवन. आई वेंट बैक, आई बॉट अ सूट फ्रॉम द मार्केट, बॉट माई 5 ककार एंड देन केम बैक. एंड अगले दिन कर लिया सुबह अमृत धारण. जब हो गया सब कुछ हुआ गया एंड देन वी हैड अ फ्लाइट बैक टू दिल्ली ऑन द सेम इवनिंग एंड वी वर गोइंग बैक टू एयरपोर्ट. आई वाज एक्चुअली फर्स्ट आई गॉट बेहोश ऑन द एयरपोर्ट. बेहोश हो गई थी मैं एक्चुअली में. क्यों? ऐसा लगा क्या हो गया, ये क्या कर लिया मैंने. बस कुछ आई वाज ब्लैंक, नथिंग. कुछ हुआ अंदर जो मुझे समझ ही नहीं आया. एंड देन अगेन आई वाज लाइक नॉट इन कंट्रोल विद माई फैमिली कि समझ ही नहीं आ रहा इसको हो क्या रहा है. बिकॉज द शिफ्ट वॉज सो प्रोमिनेंट इनसाइड मी कि बाहर वाले लोगों, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था उन दिनों में कि हो क्या रहा है. एवरीथिंग इज फ्लोइंग एंड आई जस्ट नीड टू सरेंडर टू द फ्लो. और एज यू सेड कि सरेंडरिंग इन इटसेल्फ इज अ थिंग टू डू, बट सरेंडर करने के लिए भी तो आपको एक पावर चाहिए होती है. तो बट एनी हाउ द होल थिंग हैपेंड. वी केम बैक टू दिल्ली एंड फिर उन्होंने बोला कि तू घर जाने के काबिल नहीं है इस समय. बिकॉज एवरीवन वाज लाइक, घर में तो शॉक ही हो गए थे. अमृत धारण कर लिया इसने? नहीं, घर पे बता दिया था. हाँ, फोन पे बता दिया था. एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से होते हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हुए, एंड अमृत धारण इज लाइक कलर नहीं करना, बालों को बाल नहीं कटाने, ये वगैरह वगैरह. आई थिंक फिजिकल एलिमेंट्स आर मच लेसर. फॉर मी वट वॉज शॉकिंग कि हर रोज सुबह उठते ही आपको 3 बजे नहाना है एंड सुच्चे मुँह आपने 1-1.5 घंटे का पार्ट नितनेम होता है वो करना है. फॉर मी इट वॉज लाइक अ शॉक कि 1.5 घंटे का पार्ट कोई खाली पे. मैं आई वॉज अ बेटी पर्सन. हर रोज मुझे जब तक बेड पे आप टी नहीं दोगे मैं उठूंगी नहीं. तो बेटी वाला पर्सन हूँ मैं. मतलब पूरी लाइफ ऐसे मैंने जी है कि बेटी दोगे तो उठूंगी यहाँ से. तो एंड अब आपको सब कुछ करने के बाद सुच्चे मुँह पार्ट करना है. एंड यू नो, एंड आई वॉज क्राइंग एंड हाउलिंग कि कैसे होगा, नहीं कर सकती मैं, मेरे साथ क्या करे हो गया. यू नो, वंस वो बोली मेरी हालत थी, शादी हो गई, अब शादी के बाद बात क्या करना है, अब हैंडल कैसे करना है. अब तुम्हारे हो गई है शादी, अब तुम बताओ कैसे करना है. वो दिरानी जेठानी के झगड़े से भागे थे ना, तो यहाँ I don't know. But then again I was in Taj for a few days and week कि अब तुमने जो करना है, क्योंकि गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, गुटका पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता. अच्छा, पहली बार जपजी साहब का पाठ पता था थोड़े दिन पहले से. जाप साहब क्या होता है, तो प्रसाद सवैये क्या होता है, चौपाई साहब, आनंद साहब, अरदास करना है तुम्हें खुद से, तो कुछ नहीं पता था, 0. तो बस ठीक है, फिर वहाँ पर अंदर से आवाज़ आई, जब तक नहीं करना आता तब तक सुनो, एटलीस्ट सुनना शुरू करो. तो सुनिए, गाविए, मन रखिए भाव. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. बट now after a few years when I look back, I feel myself so privileged, so fortunate that within this lifetime I have seen the beauty of the outer world, and I am given this opportunity to see the beauty of my own self firstly, and then if I get in touch with that, how I can even empower other people to be in touch of their inner beauty. So that's what I've learned in the journey so far. And it's been I would say I'm already so blessed. Like I don't know how and where the life will go, but it's already living in a heaven right now. So that's how. Your first question. I think first question में ही बहुत कुछ हो सकता है. मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है आशमीन. Long back when we were working together leading seminars, I told you on one of the calls that your this outer beauty work will not work in the seminar. Go tell your coach this. Your cosmetic work will not work.
And right now, when you're saying the same thing Yeah. in different words, Yeah. I don't know where it came to me and I said this, but it is very similar to Yeah. what the two worlds you've seen. Yeah, and I would say like all these process, especially you being we working together in that beautiful work of humanity together, was a very big contribution. Like what I used to feel, I'm looking for some answers, some way forward, and somehow you are the you and some other coaches are a very pivotal role into that. And each and every question or each and every contribution or sentences you said at that time are so contributing. Like at that time नहीं पता चलता, but later on मतलब कभी जब हम शुक्राना करते हैं, कई बार मेरे 2-3 दिन सिर्फ अपने टीचर्स के लिए होते हैं, टीचर्स के लिए, गुरुओं के लिए, मेंटोर्स के लिए, कोचेस के लिए, गाइड्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कि हाउ मच दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ. And you being a very major contributor into that. So if I start talking about you and your contribution, even that will take one day. वो एक और उसमें करेंगे. अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. At whatever age, say about 4 years back, आपने ये अमृत धारण किया. आपको लगता है कि इसका बहुत सारा कनेक्शन आपकी अपब्रिंगिंग पे है? आपने हाई टू हाई भी देखा है ग्लैमर वर्ल्ड का, और ये एकदम दूसरी दुनिया है. इसका कनेक्शन आपके पेरेंट्स और आपकी अपब्रिंगिंग से कितना है? See, my mother, although they both went to same profession, but they were poles apart, my mother and father. My mother was someone who was very ambitious and a lot of good living standards and going foreign holidays and having good 5-star meals and all. And my father, he had very honesty and simplicity in his living. And I remember one dialogue, simple living, high thinking. पुलिस में ही मिले थे या? हाँ, पुलिस में मिले थे. अच्छा. बट वो अपने आप में एक स्टोरी है. अच्छा. दोनों मिले वहीं थे, एंड शादी जो हुई थी वो भी अपने आप में एक मिस्टीरियस स्टोरी है, बट दे वर अ लिटिल डिफरेंट. बट पापा का ये सोचना था, जैसे मम्मी अगर बटर चिकन की फैन है, पापा मूंगी धुली दाल के फैन है. मम्मी को अगर तंदूरी चिकन खाना है, पापा को खिचड़ी खानी है. लाइक दैट्स पोल अपार्ट. बट द वे दे बैलेंस टुगेदर द होल लाइफ, इट इज अ लर्निंग फॉर मी. मतलब कई बार हमारे घरों में जब ये होता है ना कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑपोजिट, तो हमें लगता है लड़ाई कर रहे हैं. पर वो मुझे जो दिखता था कि यार इतने ऑपोजिट हैं, फिर भी इकट्ठे रहने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर मी दैट वाज द थिंग आई वाज लर्निंग एट दैट टाइम, कि इतने ऑपोजिट है. बट लेटर ऑन व्हेन आई सी माय मॉम्स इंस्पिरेशन टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, हाई-फाई लाइफस्टाइल, एंड माय फादर्स कंटेंटमेंट टू हैव अ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, that's something I would say कि मैंने दोनों को enjoy किया अपनी life में. तो I think father and mother, as we always practice into, are the source, are the biological source and the core source of a human being. And whatever I am today, more than 60, 70, 80, I don't know the percentage, but much, very big area of mine is taken by, given by my father and mother. So, and yes, every moment, like when I do Shukrana, तो पापा का शुक्राना, Mama is no more here, but wherever she is, I'm so grateful for her as well. तो अमृत धारण में मुझे पता नहीं है, मैं आपने बोला तो मैं सोचना शुरू करती हूँ. But my mom was a religious person, but if I look at myself, I'm not a religious person, but yes, I'm a spiritual person, and I love बैलेंसिंग मटेरियलिस्टिक. आप मुझे अभी बोलोगे शाम को डिस्को जाना है, आई विल गो डिस्को विद माय हस्बैंड, विद माय फ्रेंड्स, विद माय होल गैंग टुगेदर. उसमें वो ये डोंट्स में नहीं आता ना, डिस्को का लिखा नहीं है. दिस इज बट आई नीड टू रियली बिकम ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ पीपल. सिखिज्म में ना बहुत गड़बड़ हुई पड़ी है इस समय. पढ़ते तो है नहीं रहत मर्यादा, और अपनी ही मारी जा रहे हैं. अच्छा. अपनी ही थोपी जा रहे हैं. मतलब इनको बस एक चीज मिल गई है, केश, कि बाल नहीं कटाने, बाल नहीं कटाने, बाल नहीं कटाने. वो तो एक चीज है. बाल नहीं कटाने पर क्यों नहीं कटाने भाई? मतलब अब मुझे बोल दो बाल नहीं कटाने, मैं आपकी बात थोड़ी ना मान जाऊंगी. आई एम अ वेरी
इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन कि आप मुझे ऐसे बोलोगे तो मुझे रीजन बताओ साथ में. तो दैट्स व्हाई आई टुक अ गुड लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द सिखिज्म एंड द रहत मर्यादा कि बाल क्यों नहीं कटाने, क्योंकि आपने जब ककार पहन लिए हैं तो दिस इज कॉल्ड यंत्र जंत्र मंत्र तंत्र, यू नो 4 थिंग्स. एंड नितनेम करते हो डेली बेसिस के ऊपर, नाम जप करते हो डेली बेसिस पे, तो आपके अंदर चढ़दी कला, दैट्स मीन्स देयर इज जिसको हम कई बार कुंडलिनी भी, कोई लोग कुंडलिनी के वे में बात करते हैं, बट देयर इज अ पावर व्हिच स्टार्ट्स गोइंग अप व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स द कॉस्मिक. तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है, पावर आप में जब बनेगी तो स्टोर कहाँ होगी? तो वो बाल जो है दे वर्क लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, और सारी एनर्जी पावर बालों में स्टोर होती है. तो अगर आप करते हुए सब कुछ विच आई कैन फील नाउ, तो आपके बालों को आपको संभाल के रखना होगा, बीट योर आईब्रोज, बीट योर बॉडी हेयर, बीट योर हेड हेयर. अब अगर आप नित्यनेम कर ही नहीं रहे हो, आपने ककार धारण किया ही नहीं हुआ, तो आप में पावर बन ही नहीं रही है, एनर्जी बन ही नहीं रही है, तो अब आप बाल लटका के क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपने बाल क्यों संभाले हुए हैं? मतलब केशों को तो तभी मर्यादा में रखना है ना जब आप उसके अंदर एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर कर रहे हो आप उसके अंदर. हेयर इज अ चैनल टू स्टोर द एनर्जी. ये लोगों ने स्टडी नहीं किया हुआ. आई मीन एवरीथिंग. मतलब शुरू में मैं आंसर्स मांगने के लिए बड़े बड़े ग्रंथियों के पास जाती थी, पाठियों के पास जाती थी. आई हैव बीन टू ऑल 5 तख्त, जो 5 तख्त माने जाते हैं. एंड आई यूज्ड टू बी सो अमेज्ड कि पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं ये. कि इससे ज्यादा तो ऑलरेडी, जैसे कि अगर आप दसम द्वार की बात करो, दे डोंट नो व्हाट इज दसम द्वार. अरे तुम्हारे उसमें क्लियरली बोले जा रहे हैं 9 द्वार एक गुप्त रखे, 10वां द्वार दिखाया. आनंद साहब जी की आखिरी पौड़ी है. I was so much mysteriously astonished कि what is दसम द्वार, you know, you want what is सचखंड. जपजी साहब के एंड में आता है सचखंड. तो सचखंड पहुंचने के लिए क्या करना है? And I was talking to सचखंड, they are going blank. उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि वो मुझे टेढ़ा मेढ़ा कोई आंसर देंगे तो मैं क्वेश्चन करूंगी ना उसके ऊपर. एंड देन आई वाज लाइक छोड़ दो इन्हें तंग मत करो, अपने आंसर्स खुद ढूंढने हैं. एंड देन आई वाज डूइंग माय ओन रिसर्च, एंड देन मोस्ट ऑफ द आंसर्स I would say there was a beautiful phase of my life when I was so much connected to Guru Granth Sahib Ji. Every day 2 hours Guru Granth Sahib Ji reading with meanings, and I think most of my answers are coming from that. From there. हाँ, तो और अभी भी जब भी मेरे को क्वेश्चन होता है, go and sit in front of Guru Granth Sahib Ji, and I'm not able to read in Gurmukhi, but मैं इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है तो काफ़ी कुछ तो उस पर पढ़ती हूँ, और मेरे सारे आंसर्स मुझे मिल जाते हैं. तो आई मीन सिखिज्म इज सो Guru Nanak ji started this पंथ to easify things, to really, क्योंकि ऑलरेडी कट्टरपंथी तो हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी चल ही रहे थे, ब्राह्मण इतने चल ही रहे थे, तो इजी करके सिंपली में निकल जाओ, बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं, यू रीच योर सचखंड. उसमें इन्होंने इतना ज्यादा कट्टरपंथी कर दिया इस समय. एंड वन थिंग जो मुझे बहुत अजीब लगा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप डॉक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो, आपका बेटा आया, अब वो डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएगा. जरूर, कोई जरूर नहीं. जब तक वो पढ़ेगा नहीं एग्जाम नहीं देगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता. और इसमें बना देते हैं. सिक्खी में अगर मैं सिख हूं तो मेरी डॉटर ऑटोमेटिकली सिख नहीं बन सकती जब तक कि वो सिक्खी को धारण ना करे. तो उसको पहले सिक्खी के लिए एलिजिबल होना है कि हाँ, आर यू एबल टू डू दिस 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 दिस, और अगर आप करना चाहते हो तो आप सिक्खी को धारण करो. यहाँ पे तो ये हो रहा है कि एक घर में सारे लोग सिख उनको सिक्खी उनको पता ही नहीं है. सिख वर्ड इन इटसेल्फ, सिक्खी मींस जो सीखना चाहता है, जो लर्नर है. सो आर यू लर्नर ऑफ व्हाट गुरु ग्रंथ साहब जी इज टीचिंग? ऑनगोइंगली लर्न कर रहा है. हाँ, मैं आई एम अ सिख फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नाउ. गुरु इज देयर एंड आई एम अ लर्नर. सो दिस पर्टिकुलर फ्रेज ओनली इंक्लाइंड मी टू बी विद दिस, बिकॉज यहाँ पे मुझे लर्निंग के लिए कितना कुछ मिल रहा है, सीखने के लिए. पर हमारे घर में कितने लोगों को हम जानते हैं सिख है, सिख मतलब फ्रेंड सर्कल, और वो गुरुद्वारे बस बाहर से गए, मत्था टेक के आ गए, 10 रुपए डाले आ गए. अरे सीखने के लिए जाना है गुरु के पास, तो वो चीज़ मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है. एंड ये चीज़ है कि टोपी नहीं पहननी और बाल नहीं कटाने, ये इन चीज़ों पे सारी एनर्जी लगा रखी है. जो अगेन आउटर चीजों पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एवरीथिंग, जैसे हम बात करते हैं डूइंग डोमेन, इट्स ऑल डूइंग डोमेन. रुमाले चढ़ा लो. अब वन ऑफ माय फ्रेंड इज सिख, शी इज सिख फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. उसके घर में गुरु ग्रंथ साहब जी भी है. जब भी जाओ, हाँ मैंने देख नया रुमाला बनवाया, डिजाइनर रुमाला बनवाया, डिजाइनर मैं रुमाला बनवाया है. एंड मैं पाठ करा रही हूँ जो भी. और अच्छा, हुक्म हर रोज सुबह प्रकाश करना, हुक्म लेना, और शाम को बड़ा समापन करना. तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि आज का हुक्म क्या आया है, यू नो, बिकॉज यू आर डूइंग हुक्म एवरी डे. हाँ, वो पता नहीं, याद नहीं. भाई हुक्म पे तो हमारी जिंदगी चल रही है. हम सिखों के अगर हुक्म नहीं पढ़ा, समझ नहीं आया, तो आज पूरा दिन हम किस बेस पे बिताने वाले हैं. तो बस डूइंग डोमेन है.
इट्स नॉट लाइक यू आर रियली इनसाइड यू आर फॉलोइंग इट. तो वो एक बस चीज़ है जो आई होप विथ टाइम इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, एंड अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउट देयर. आश्विन, अब जो आप शुक्राना फाउंडेशन में या जो आप रिट्रीट करते हो, क्लासेस लीड करते हो, ये मोस्टली सिखिज्म ओरिएंटेड हैं, मैजिक बुक है, व्हाट इज इट? नॉट एट ऑल. कई बार लोगों को ना मेरा फसाड देखकर लगता है कि इट्स लाइक अबाउट सिखिज्म. नो, दिस इज मी. Even if you meet me, as I said, I'm going for a party, and if you meet me there in a Western clothes, that's also me. If I'm in a resort with my family, that's me. So I'm not bound. I just go with my own calling. Every morning I ask myself कि अच्छा आज क्या? आज तू कहाँ जा रही है? अच्छा, what do you want to wear? What do you want to eat? You know, sometimes you have to be in touch with yourself. And I feel comfortable in this particular. I don't know why I love these colors nowadays. I love this wearing the turban, but it's not like it's the only me. It's one side of me, and I am multi-sided, multi-dimensional. So same way, this side is one part of me, being a Sikh, but my whole part, which is giving me being a Sikh, is being grateful. So when I started with the magic book and शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करा, थैंकफुलनेस प्रैक्टिस किया, उस समय ये एक फाउंडेशन बनी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, हज़ारों. इंडिया, दिल्ली तो बहुत छोटी, इंडिया भी छोटी, अक्रॉस द ग्लोब. मतलब इस समय हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इंडोनेशिया में हैं. अच्छा. हाँ, मतलब बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ पे. एंड उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अक्रॉस द ग्लोब है. 15-20 हज़ार हो गए होंगे. मैंने कभी काउंट नहीं किए हैं, पर फुल रहते हैं हमारे सेशंस. मुझे इतना पता है. तो क्योंकि नंबर्स इज नॉट माय कप ऑफ, मतलब बहुत सारे, मुझे इतना ही काफ़ी है. एंड फिर एक फाउंडेशन क्यों बनी थी? क्योंकि हमारे कोर्स समय हम कोर्सेज करा रहे हैं, तो मोस्टली कोर्सेज जो हमारे मैजिक बुक के, दैट्स लाइक ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होती है. बट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें हमें लोगों की कमिटमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि वी आर पुटिंग आवर वेरी हार्ड एफर्ट इनटू इट. जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस पे है, या फॉर एग्जांपल मनी मास्टरिंग पे है. तो मनी मास्टरिंग के कोर्स अब ये नहीं कि 2 दिन आए, 3 दिन ना आए, बीच में असाइनमेंट नहीं करे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे. तो फिर आप उसमें एनर्जी एक्सचेंज, उसमें फिर ऑब्वियसली फिर मनी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि ताकि आपकी कमिटमेंट बनी रहे. तो फिर वी हैड टू ओपन दिस फाउंडेशन एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द मनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड. तो फिर वो शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन बन गया. बट even today our core is education. Educating people into making their dreams come true. अब dreams come true करने के लिए हम we use the tools of law of attraction, manifestation, affirmations, and to give power to all these practices, the power of gratitude and visualization is there. ये मैं हूँ ओरिजिनल. अगर आप मुझसे पूछो तो this is what my life is all about. And then being a mother is one part of it, being a wife is one part of it, being an amritdhari is one part of it, which is there. And I try to balance all the parts. तो शुक्राना, gratitude, education का अमृत धारण से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो एजुकेशन है. वो एजुकेशन है जो कि हर किसी के लिए सेम है. अगर एक ओंकार है कोई, तो उन्होंने रात बनाया, उन्होंने दिन बनाया, उन्होंने ग्लैमर बनाया, उन्होंने सिंप्लिसिटी बनाई है. तो उन्होंने अगर नहीं देना होता हम लोगों को पैसा, तो बनाते ही नहीं ना. फिर वो नहीं देनी होती पार्टियां, तो बनाते ही नहीं. तो फिर उन्होंने बनाई है. तो बट होल थिंग इज बैलेंसिंग, कि वो भी करो और ये भी करो. मतलब बाहर के मजे भी लो, पर उस प्रभु को भी याद रखो जिन्होंने ये बनाया है सब कुछ, और उनके लिए ग्रेटफुल भी रहो. तो every morning whenever I get ready, I put this khanda on my head, and then infinity means सब कुछ बराबर है. कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं. It's like one thing जो सदा से थी है, रहेगी. That's what it's showing. तो it actually reminds me to be in that practice. क्योंकि हम सारा दिन ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं. मेरे स्टूडेंट्स हर कोई है. तो कोई अमीर है बहुत ज़्यादा, कोई बिल्कुल स्ट्रगलिंग है, अभी जॉब के लिए भी बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है. कोई बहुत पॉपुलर है, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ. और कोई बिल्कुल ही हाउसवाइफ है ना. कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है. फॉर मी ऑल आर सेम. मतलब आप शुक्राना कर रहे हो, मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स द ओनली कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी. इसके अलावा सब कुछ सेम है हमारे लिए. तो ये मुझे बार बार याद रखना पड़ता है, यू नो, इन दिस वर्ड. एंड देन अगर मैं इस समय शुक्राना में हूँ, या नितनेम में हूँ, या गुरुद्वारे में भी हूँ, दैट इज़ ओके. बट इफ़ आई एम गोइंग आउट विद माई हस्बैंड ऑन अ डेट, और इफ़ आई एम वेयरिंग फ्लैशी क्लोथ्स,
Obviously, that's part of me. Because that's what the मेरी पीढ़ी is all together ना कि अगर मैं शांत रहना भी सीख रही हूँ तो मैं stand लेना भी सीख रही हूँ. तो and I have to balance it. And my बुद्धि that can go either in गुरमत or can go in मनमत. जिनको मनमुख कहते हैं. तो मुझे हर समय अवेयर रहना है कि अभी जो मैं कर रही हूँ, डिसीजन ले रही हूँ या अपनी लाइफ जी रही हूँ, वो अपने प्रोटोकॉल, गुरु के प्रोटोकॉल के हिसाब से जी रही हूँ या कुछ भी मर्जी से करी जा रही हूँ. तो यहाँ पे मुझे ये काफी काम मतलब यू नो इट्स लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू मी टू बी इन द रिमेम्बरिंग ऑफ हु आई एम एंड बट प्रैक्टिस आई हैव टू बी इनटू. अब स्टार सलोन कौन देखता है? Salons are no more there. अच्छा, salon. Because when I became an अमृतधारी, उसके बाद सब स्टार्ट हो चुका था, तब तक ये लॉकडाउन ओपन हो गया था. एंड once day I remember I was having an appointment of makeup and haircuts of people. When I was doing haircut of the client, I'm a hairdresser. तो somehow the call came, जब तू खुद नहीं कर रही है दूसरे तो औरों की कैसे कर रही है? तो मतलब तू खुद की फिलॉसफी में बाल नहीं काटने चाहिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इसी में स्टोर हो रही है. एंड देन हाउ आर यू डूइंग इट टू अदर पीपल? जब तू खुद मेकअप नहीं कर रही है तो और मेकअप क्यों नहीं करना? God has made you a certain way and He has made you the beautiful creation. आप जो हो जैसे हो, you're whole and complete and beautiful. और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मुझ में कमी है, इसलिए मुझे उसको कुछ ठीक करना है, कुछ करा है ना, कुछ गड़बड़ है. तो once I get to know of that particular learning, I was really settled with it. I'm born beautiful and the way I'm created, it's the best creation God has created. So I'm okay with it. I need no decoration, no colors, no nothing. Just that, but nothing to change myself. Just to be with me. So and when I got that, उसके बाद वो मेकअप करना कराना भी मेरे लिए थोड़ा uneasy हो चुका था. That's why you stopped. तो one by one I shut down all the branches because it was not syncing with me. Even now I'm not even not teaching them makeups or hair anymore. The academy also. हाँ, तो अभी ये है कि जो पार्टनर्स जो संभालना चाहते थे वही संभाल रही, नीना संभाल रही है, एनी संभाल रही है, तो वो बिकॉज दे वांटेड टू, तो वही संभाल रहे हैं. बट आई एम नॉट एट ऑल इनटू द सैलून एंड अकेडमीज. तो आउटर ब्यूटी इज डन. हाँ, आउटर ब्यूटी इज डन. आपके आई वुड से एक्स टीम मेंबर्स या आपके पुराने क्लाइंट्स, उनको ये सुन के कैसा लगता होगा ना कि 25 साल जो काम किया है आज वो ही नहीं करना. आई रिमेम्बर लास्ट सीजन देयर वाज अ गर्ल, मेरी मम्मी की शादी हुई थी, आपने उनका मेकअप किया था. मेरी भी आप करोगे? मैंने उसी से मम्मी की एल्बम देख के मेरी जब शादी होगी तो आप ही करोगे मेरा मेकअप. शी वाज क्राइंग कि नहीं मुझे आपसे ही कराना है, आपसे ही कराना है. एंड आई वाज टेलिंग हर कि आई एम नॉट डूइंग मेकअप्स एनीमोर, बट लाइक देन आई डिड बिकॉज़ इट was not a materialistic thing, it was a emotional thing just for the sake of कि like it was her desire from childhood. तो आपके पुराने स्टूडेंट्स क्लाइंट्स आपको रीच आउट नहीं करते? हाँ, मिलते हैं. like we do get together. रीच आउट नहीं करते होंगे कि मैम बताओ करियर में अब क्या करना है? बिकॉज आपने करियर्स बनाए हैं बहुत सारे. तो अभी भी बना रहे हैं. हाँ, अभी भी बना रहे हो, अभी डिफरेंटली बना रहे हो. बट वो उस समय वो पर्टिकुलर फील्ड में जब आप करियर्स बना रहे थे तो वो लोग रीच आउट नहीं करते? सी अभी भी अकेडमीज चल रही हैं एंड अच्छा, अकेडमीज चल रही है, यू नॉट डूइंग सैलून्स नहीं है, पर अकेडमीज चल रही है. वो अकेडमीज मेरी ही टीचिंग्स पे चल रही हैं जो मैंने तब सिलेबस बनाया था. बट व्हाट इज एडेड ना राइट नाउ, आपको मेकअप करना आ गया, वेरी गुड. हेयर कट करना आ गया, वेरी गुड. अब पैसा कमाना भी सीखो. बिकॉज खाली मेकअप करना आ जाना इज नॉट यू विल बिकम रिच, नो यू वोंट, यू विल बिकम पॉपुलर, नो. तो वो अलग चीज है. So now what we are teaching people is like it's a beautiful science of law of attraction, manifestation, and it's all about पहले तू बता तुझे चाहिए क्या है. उन स्टूडेंट्स को आप ये अपने कोर्सेज भी करा रहे हो? हाँ, it is a part of their. अच्छा, it is part of that. हाँ, तो now they are rather more connected to me. Not only on the outer side, but they are like अंदर से connection हो जाता है ना. And I can't put it into word because अब वो क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, but उनको ये पता है कि कोई ऐसा है जो सच में उनका भला चाहता है. And then they really get connected for their advices and practices, and they come into our online sessions जो हमारे होते हैं, and they learn and they implement and देखो पैसा कमा लिया पर घर में रिश्ते नहीं चल रहे. पैसा कमा लिया, बच्चे नहीं और हस्बैंड के साथ नहीं बन पा रही, हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आ रहा है, तो यू आर नॉट लिविंग अ होलसम लाइफ. तो सारे पार्ट्स को इंक्लूड करो अपने एंड देन डू द प्रैक्टिस. एंड मेकअप आर्टिस्ट्री इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. सो एंड देन द होल पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. सो अलग दुनिया है पर मजेदार दुनिया है. What has been your toughest decision you took in your life? Professionally, personally. Anyways.
टफेस्ट लाइक अभी थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले, आई हैड दिस पर्टिकुलर माइंडसेट कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं दे आर वो अपनी ज़िंदगी खुद जिम्मेवार है। मैंने अपने बच्चों को पाला ही ऐसे है, दोनों को, मेहर को, एनी को ना, कि आप मतलब मैं कभी उनके बारे में सोचती भी थी, दुआ भी देती, तो मैं यही देती थी कि इतने समझदार बने कि इनको अपना भला और बुरा खुद पता हो। तो यही मेरी फिलॉसफी थी हमेशा लाइफ की। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे तब तक आई एम टोटली अवेलेबल टू यू, बट आफ्टर दैट आई एम जस्ट अ गाइड। जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, बट आई एम लिविंग यू टू योर ओन सेल्फ। तो 18 साल तक का मैंने सोचा हुआ था। उसके बाद आई वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ माय ओन चॉइस। तो बट जब एनी की शादी का टाइम आया, everyone was like it's your responsibility कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ढूंढना चाहिए, and I was like very clear, Annie is a very very smart girl and very समझदार बच्ची, and she should have this choice by her own. तो पर पूरी दुनिया जब तुम्हें धक्का मारती है ना, like you are not a good mother. Why? Because you are not taking active participation in finding a boy for your daughter. And then I remember like I had to leave the spirituality for some time and really get into this materialistic realm. And that actually एक स्पीड थी मेरी उससे पहले ना, जो बहुत स्पीड में चल रही थी। अभी वो स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, लाइक पार्टिसिपेशन स्पीड जिसको हम कहते हैं, प्रैक्टिसिंग स्पीड जो होती है। तो वो जो डिसीजन आया था बीच में लाइफ का कि लाइक मैं सब कुछ क्लियर करके रखा हुआ है, बच्चों को इक्विप करके रखा हुआ है, तब भी यू पीपल आर ब्लेमिंग मी नाउ कि लाइक आपको वापस यू हैव टू गेट बैक इनटू द मटेरियलिस्टिक रियल्म एंड ये करना है, घर का संभालना है, करना है। सो दैट वाज अ डिसीजन व्हिच आई टुक, बिकॉज आई आस्क्ड माई सेल्फ कि तू क्या चाहती है? शांति। मुझे था कि नहीं, मेरे को दोनों को बैलेंस करना है। अगर राइट नाउ अगर मेरी एज अ मदर वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आस्किंग मोर ऑफ मी, आई विल कम बैक। सो फिर मैंने वो वहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा कर दिया। एज आई से इट्स अ बैलेंसिंग गेम। तो वो डिसीजन जो था मेरी लाइफ का, दैट वाज रियली, इट टुक अ टोल ऑन मी, बिकॉज बाय देन आई थॉट मैंने सब अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर रखी हैं। यू नो क्या होती है जिम्मेवारियाँ, घर, पैसा, मतलब दुकान, जो भी तुम्हें लगता है कि ये होना चाहिए बच्चों के पास, या ये तुम्हें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो मैंने कर रखा था। तो बट वो एक डिसीजन मेरे लिए थोड़ा टफ था कि कमिंग बैक टू द मटेरियलिस्टिक रियल्म एंड पुटिंग योर होल एनर्जी इनटू दैट। वो तो अभी बेटे के टाइम भी करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं ये समझ गई एक चीज की, फ्लो विद द फ्लो। अगेन आई एम सेइंग जस्ट फ्लो विद द फ्लो। तो जो होना है वो होना ही है, तो तुम अपना देखो कैसे बैलेंस करना है। तो बट ठीक है, आई थिंक दिस इज अ लर्निंग एंड टफ। आपने बोला तो मैंने सोचा कि यही था। वैसे टफ क्या, मुझे आई डोंट थिंक एनीथिंग इज टफ इन लाइफ। इफ यू रियली सरेंडर देन इट्स नॉट टफ। तो मैंने सरेंडर ही कर दिया था उसके बाद। एंड टुडे व्हेन आई लुक बैक एंड लुक एट द रिजल्ट्स, I mean, wow. मतलब, and I was practicing law of attraction into that because Annie is very special to me, special to us as well. And उसकी शादी हमारे लिए एक बहुत special occasion था. उसके life partner होना भी special था. And today when we really be with Beta ji, he's a gem. He's like a, I don't have words to describe him. Like he is like customized, made to order. The way you wanted. Everyone, not me, my daughter, my husband, everyone wanted. He is a customized package of that. So, I feel कि अगर ये मिला है मुझको उसके बदले में, that tough decision के बदले में, that's more than worth of it. More than worth of it. So, otherwise, life has been really good, smooth flow, and अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश्विन, एक चीज़ और बताओ, आपकी प्रीवियस इंडस्ट्री was high action packed इंडस्ट्री, और अब जिस रोल में आप हो, यहाँ पेशेंस बहुत चाहिए। आई वुड से पेशेंस की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। एंड गिवन आई हैव सीन यू दैट टाइम ऑल्सो, आई हैव सीन यू नाउ ऑल्सो, आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस वेयर यू आर। पहले तो बताओ क्या डिफरेंस है। बिकॉज एज एन आउटसाइडर यू कैन पोर्ट्रे इट वेल। तो एक सबसे बड़ी चीज़ वही है जो आपने बोली भी थी, जब आपको आंसर मिल गया मूल मंत्र का, एक स्थिरता आ गई। जैसे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सो आई थिंक यू आर स्टिल एन इनक्विजिटिव पर्सन, बट इनक्विजिटिव पर्सन इन अ मैनर which will find their way to get the answers that they want, and you'll be all right also if you don't get the answers. And earlier was different.
तो वो एक स्थिरता है, दैट इज व्हाट आई कैन सी। Yeah. तो ये पेशेंस कैसे डेवलप हुई है? बिकॉज इफ यू सी टुडेज जनरेशन, व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज पेशेंस एंड फोकस। Okay, so what I was earlier, it was like a energy and powerhouse. Yes. I would say powerhouse. But even sometimes people used to ask कितनी power आती है कैसे इधर पास में सुबह से लेकर रात तक काम 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 and तो फिर पार्टी में भी चली जा रही है, events भी back to back. And then if you're working with Bollywood, it require a different set of energy. मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कि physically, emotionally, intellectually भी you have to be energetic all the time. तो वो बहुत मज़ेदार, आई वुड से मज़ा था। मतलब आप सुबह मैं 6 बजे काम करना शुरू करती थी मॉर्निंग में समटाइम्स, एंड रात को 11-12 बजे तक भी काम करते थे, एंड मल्टीपल सेट्स ऑफ वर्क, घर भी संभालना, बच्चों का होमवर्क भी है, इवेंट्स भी हैं, और लैंडमार्क भी समटाइम वाज वेरी टाइम डिमांडिंग। तो वो जो एनर्जी थी ना, एक्सटर्नली एक्सक्रीट हो रही थी, बाहर की तरफ लग रही थी। And when the transition came, and I started practicing Shukrana, even I'm so thankful to my body, to my mind, to my heart, to my energy. And once the Shukrana came, everything started channelizing in a very structured manner. वो जो power पहले बाहर की तरफ जा रही थी, अब वो अंदर की तरफ स्टोर होना, जैसे उसको एक चैनल मिल गया है, अंदर कहाँ जाना है। जैसे अभी भी अगर आप मुझसे पूछो, ठंड का मौसम है, सुबह 3 बजे उठना, कोई लेमैन सोचे कि हर रोज सुबह 3 बजे उठना है और ठंडे मतलब ना आपको नहाना है। अभी जैसे मैं अमृतसर में होती हूँ तो हर रोज सरोवर में नहाना होता है 3 बजे जाकर, तो मतलब कि ठंडे पानी में आप नहा रहे हो, एंड हर रोज सूचे कपड़े ही पहनने हैं, तो आपको वो भी एक सेट तैयार रखना है मॉर्निंग में, फिर बिना कुछ खाए पिए आपको पूरा नित्यनेम करना है। तो आई थिंक मोस्टली पीपल जो अमृत धारण करते हुए मुझे बाद में पता चला, वो छोड़ देते हैं या उसको कैरी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दिस होल थिंक ऑफ मॉर्निंग नितनेम, इवनिंग नितनेम, देन प्री स्लीप नितनेम, दिन में 3 बार पाठ करना है, अरदास करनी है, या जो भी ये चीज़ें होती हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट सर्टनली रिक्वायर, एंड आई थिंक जो एनर्जी पहले बाहर जा रही थी, अब वो अपने इसके अंदर कंज्यूम हो रही है, और एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बट शुक्राना गिव मी अ लॉट ऑफ आंसर्स फर्स्टली, एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस व्हेन यू से पेशेंस इज आई वुड से रिलेटिव, मतलब पेशेंस किस चीज़ की, मतलब कि कंटेंटमेंट को आप पेशेंस कह रहे हो, सेटिस्फेक्शन को पेशेंस कह रहे हो, या सरेंडरिंग को पेशेंस कह रहे हो, या सबमिसिवनेस को पेशेंस कह रहे हो, आप पेशेंस। नॉट बीइंग रैटल्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इज पेशेंस। No, I am impatient in that way. So don't get आप मेरे इस सफेद रंग रूप से कोई गलत इंप्रेशन मत ले लेना। So I am just a normal human being. मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी इरिटेशन होती है, एंड सब कुछ होता है मुझे। आप मुझे कुछ करके देखो अभी। मेरा टीम मेंबर जिसने ये क्वेश्चन पूछवाया था, वो खुद अभी बाहर गया हुआ है। That's a loss. और अभी आपने जो बोला ना कि कई लोग छोड़ देते हैं, सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, दैट कि अमृत धारण करने के बाद इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, दैट्स लाइक यू हैव टेकन अ कमिटमेंट एंड यू कुडंट फॉलो इट। हाँ, तो वो मत छोड़, क्या मतलब, वो फिर दैट्स कॉल्ड तनखैया, लाइक आप आउट इंटेग्रिटी हो जाओगे अब, बिकॉज दिस इज अ कमिटमेंट फॉर द लाइफ। तो आपने अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले सब कुछ करके देखो जो एक अमृतधारी को करना चाहिए, और उसके बाद आपको लगता है कि यस यू आर रेडी फॉर इट, तो फिर देन आपने तो नहीं किया था, आपने हाँ, तो मेरे से उल्टा हुआ है ना, उल्टा हुआ। तो उनको पता था ट्राई करेगी तो भाग जाएगी। जो भी मेरी इधर कॉल थी, उसने सारी पावर पहले करवा दी। अच्छा, मेरे लाइफ, पर आप ये सजेस्ट करते हो कि पहले करके देख लो। हाँ, मतलब कि अच्छा एक और चीज़ है, जैसे कोई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ पहले शुक्राना करो, पहले थैंकफुलनेस में, क्योंकि 5 नितनेम, शाम का रहरास साहब, कीर्तन सोहेला जो शाम को होता है, सोहेला साहब, ये सब शुक्राना ही है। अलग अलग वेज में अलमाइटी के अलग अलग रूपों के, जैसे अगर आप जाप साहब करते हो तो इट्स लाइक मोर देन 2000 नेम्स ऑफ द अलमाइटी, और आप उनको हर तरह से थैंक यू कर रहे हो, उनको नमस्ते, मतलब उनको नमा कर रहे हो, उनको जय जयकार कर रहे हो। तो आप अगर शुक्राना में हो ही नहीं, आपको अपने बच्चों का शुक्राना नहीं है, पैसों का शुक्राना नहीं है। आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस राइट नाउ, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास ये ड्रेस है, इस मौसम के लिए अप्रोप्रिएट क्लोथ्स हैं, आप मेरे लिए आज टाइम निकाल के आए हो, आई एम सो थैंकफुल। आपकी टीम कितना, हर किसी ने आके 1-1 घंटा लगा के सेटअप किया,
एक एक लोकेशन देखी, कहाँ पे क्या फ्लावर्स लगे होने चाहिए, टेबल लगनी चाहिए, यू नो, इट्स अ वेरी थॉटफुल जॉब. And the way they'll be doing editing, everything. So I'm so thankful for their contribution, for their mindfulness, for having this thing really designed so well. तो अगर मैं आउटर वर्ल्ड के लिए थैंकफुल ही नहीं हूँ, मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं है, आप कभी भी किसी भी पंथ में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, आप आगे नहीं जा पाओगे. वो प्रभु जो वो परमात्मा जो तुझे दिख ही नहीं रहा, वो अदृश्य के लिए थैंकफुल होना, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है जब आप दिखते हुए के लिए थैंकफुल नहीं हो. आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठे, मेरे को उनमें 10 कंप्लेंट दिख रही हैं, एक भी मेरे को शुक्राना नहीं दिख रहा. तो until unless I shift my mindset to find the things to be grateful for and really focus on that, until unless I do that, I am not ready yet. Yeah. To go further. तो कई लोग स्पिरिचुअलिटी का जामा ओढ़ लेते हैं. आई वुड से जामा मतलब फसाड है. उनको लगता है दुनिया में ये गाना नहीं है, ये महफिल, ये दुनिया मेरे काम की नहीं. तो वो छोड़ छाड़ के ना ऐसे कोई हिमालय में चला जाता है, कोई सन्यास त्यागी बन जाते हैं. एंड देन दैट्स व्हाई दे सप्रेस्ड इमोशंस और दे सप्रेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं जिन पर उन्होंने काम नहीं किया हुआ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो भैया बड़े पेशेंस में आ गए हैं. वो सब एकदम से यू नो बाउंस बैक करता है, रिबाउंड करता है. फिर होते हैं कांड जो कांड सुनाई देते हैं हमारे को कई बार. क्यों? इसीलिए क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते हो, आप इस धरती पे रह रहे हो, तो आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए. सेकेंड थिंग, ग्रेटफुलनेस. आई वुड से दैट्स वन टूल, one practice, one distinction which really is the base of my whole practice. And patience जो आपने word बोला, मैं दोबारा से ठीक कर देती हूँ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. I am in the practice of being grateful, being thankful. Not at all. आप मुझे कल को बोलो कि patience is not my practice, but it may come as a reward to me. Yeah. Being grateful का reward मिल सकता है. I would say एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में. Being grateful जहाँ पे मिसिंग है जिन लोगों की लाइफ में, डज इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू अहम या ईगो? अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाता है क्या? हाँ, सी जो ईगो है, अहंकार, अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं. हर चीज़ जो यहाँ पर शुरू हो रही है, मैं से तो शुरू हो रही है. जैसे मैं पैदा हुई तो मैं थी, मैं कुछ भी नहीं बच्चा थी. बट पहले मैं, मेरा शरीर, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा परिवार, फिर धीरे धीरे मेरा स्कूल, मेरा बैग, मेरा बैट, मेरी बॉल, मेरे वगैरह वगैरह, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरा का जब आकार बढ़ता चला जाता है, दिस इज कॉल्ड अहंकार, अहम का आकार. एंड द मोर यू आर गोइंग आउट, जैसे कि मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, जितना बाहर जाते चले जा रहे हो, आप अपने सेल्फ से दूर जाते चले जा रहे हो, जो कि ओरिजिनल मैं है. वो ओरिजिनल मैं, दैट्स लाइक जो आपका अहम था. नाउ दिस इज कॉल्ड द शेप एंड आई वुड से एक्सपेंशन ऑफ अहंकार. अब इसको वापस लाना है क्योंकि वापस लाना है, पर वापस लाओगे कैसे? क्योंकि आप बहुत दूर तक निकल चुके हो. आपको ये लगता है कि मेरा घर है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये कार मेरी है. तो वापस आने का रास्ता क्या है फिर? देन वंस यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड कि ओके मेरे पास कार है, थैंक यू गॉड. किसी को भी थैंक यू करो. आपने मुझे कार दी उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे रोटी दी उसके लिए थैंक यू. अब जैसे हम लोग फूड का जब करते हैं, कई बार एक दिन पूरा फूड करते हैं, तो ना जाने वो कौन सा किसान था जिसने कहाँ से बीज लिए, कौन से खेत में बोए, कब पानी दिया, कब बुराई करी, कब उसने कटाई करी, कौन वो ट्रांसपोर्टर था जिसने वो बोरियों को अपने ट्रक में लादा, यहाँ तक लेके आया, कहाँ पे वो छनाई हुई पैकेट्स बने. वी डोंट नो द होल चेन ऑफ दिस फूड इंडस्ट्री. आई डोंट नो. बट मेरे को मेरे घर में रोज सुबह ताजा आटा, ताजी रोटी मिलती है. तो हाउ डीप आई कैन गो टू बी ग्रेटफुल फॉर. And once I start doing that, it's not like कि मैंने पैसा दिया और रोटी खरीद ली. It's like पैसा is only one tool, but I'm really grateful for that land where that crop was sown and जहाँ पर ये सब फसल होगी. तो जब आप शुक्राना में आते हो तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा. नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा. ये तो सब हो रहा है और मैं इसका पार्ट हूँ, पर वो जो पार्ट हूँ वो भी मैं नहीं हूँ. वो भी मैं नहीं हूँ. तो you and that's the stage where you actually start बैलेंसिंग योर आउटर एंड इनर रेल्म. जब आपको पता चल जाता है कि वो मैं नहीं हूँ, पर वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ बाहर, वो भी बाहर नहीं है, वो अंदर ही है. एंड देन द जर्नी ऑफ योर इनर जर्नी रियली स्टार्ट्स. सो आई थिंक थैंकफुलनेस इज अ वेरी इजी,
very useful and very impactful practice, I would say that, because हर सिखा तो देखो सेम ही रहे हैं ना, कोई जय जय करना सिखा रहा है, कोई नमाज पढ़ना सिखा, पर वो कर सब ग्रैटिट्यूड ही रहे हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अहंकार, जो आपने वर्ड बोला अहंकार, ईगो, एरोगेंस, जो भी आप बोलते हो, जब हम जैसे 5 ककार धारण करते हैं, इन 5 ककारों का अपना साइंटिफिक रीजन है टू बी देयर, एंड हमारे 5 विकार भी हैं। अगर आप ये बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 ककार जैसे अगर सपोज हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कृपान, कृपान है, कंघा है, कछहरा है, केश है और कड़ा है। तो 5 का साइंस है। अगर मेरे को साइंस नहीं पता होता तो मैं कभी ना पहनूं, मतलब मैं उस टाइप का इंसान हूँ, मतलब कि मतलब पहले बात साइंस समझाओ। तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेयरिंग कृपान, कृपान मीन्स कृपा एंड आन, कृपा आन, कृपा मीन्स ग्रेस। तो ये कृपान पहनने का मतलब ये है कि या तो आप किसी पे कृपा कर रहे हो या आप किसी की आन के लिए काम कर, आन मीन्स अपनी आन या किसी और की आन। तो जो भी जिस भी टाइम पे बने थे तो उस समय कृपान की जरूरत थी। इट्स नॉट अ वेपन, इट्स जब भी ये उठेगा कृपा के लिए उठेगा किसी के ऊपर या आन के लिए उठेगा। सो दैट्स हाउ, एंड देन द होल साइंस इज बिहाइंड इट। एंड देन कछहरा इज लाइक फॉर, बिकॉज हमारे जो विकार होते हैं, विकार इज ऑल लाइक कि जिसको हम कहते हैं मोह, जिसको ममता, माया, जिसको भी आप बोलोगे, या आपका काम, काम मीन्स सेक्सुअलिटी, आपकी सेक्सुअल इंक्लिनेशंस, या आपका क्रोध, एंगर है, या आपका अहंकार है, ईगो है। तो ये 5 मेजर विकार है जिसकी वजह से सब आपके दुखों का कारण है या आपके नीचे जाने का कारण है। तो इन 5 को बैलेंस करने के लिए कैसे 5 ककार काम करते हैं और किस तरह से 5 बानी का पाठ काम करता है, जैसे पंच प्यारे, 5 बानी का पाठ, दिस इज अ कंप्लीट साइंस इन सिखिज्म, अ ब्यूटीफुल डिटेल्ड साइंस। आई एम सो थैंकफुल टू गुरु नानक देव जी, एंड मोर देन दैट ऑल द गुरुस। आई वुड से कि गुरु अंगद देव जी के, गुरु अमरदास जी की अपनी डिटेलिंग है, गुरु रामदास जी ने अपनी तरह से डिटेल किया है, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह, देन गुरु हरि राय, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह was the final, जैसे पूरा सिलेबस तैयार हो गया, अब ठप्पा लगाना है कि हाँ सब कुछ तैयार हो गया। तो सब लोगों ने मिलकर सिलेबस को तैयार किया है, एंड फाइनली ही स्टार्टेड विद द खालसा पंथ। तो सिखिज्म में से खालसा पंथ बाहर आया है। तो द होल जर्नी इज टू बी प्योर, खालिस। खालिस मीन्स लाइक प्योर, लाइक 0%, जैसे आप पूरी रोशनी बन जाओ जब, तो वो वाह। तो पूरी अब जो जर्नी है, इट्स लाइक रीचिंग द लाइट एंड यू बीइंग विलीन और वन विद द लाइट। तो उस रोशनी तक पहुंचने के लिए अब काफी अंधेरे तो मेरे अंदर है ना, जिसको मुझे ही साफ करना है। एज यू राइटली सेड कि मुंह पे पिंपल है, पिगमेंटेशन है, कॉस्मेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन साफ करते, तो कुछ साफ करेंगे या छुपाएंगे, कुछ करेंगे। तो आई एम सो थैंकफुल कि आई वॉज इन टू दैट प्रोफेशन, कि नाउ आई कैन सी दैट कि मेरे में झूठ भी है, मुझ में लालच भी है, मुझ में ये ईर्ष्या भी है, मेरे में द्वेष भी है, ये सब है मेरे अंदर, और मुझे इन सबको धीरे धीरे क्लीन करना है। एंड क्लीन अपने आप से तो होगा नहीं, तो देन यू नीड अ गुरु फॉर दैट, तो वो हेल्प करेंगे आपको, तो वो प्रोसेस गोज ऑन। तो अहंकार यस मुझ में बहुत है, आई वुड से दैट बहुत है, स्पेशली जब आप खुद से सेल्फ बिल्ट होते हो ना लाइफ में, आपने जीरो से शुरुआत करी, ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, तो आपको आ जाता है कि मतलब कि आपने ये किया और आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो कर रहे हो वही ठीक है। राइचियसनेस आ जाती है अहंकार के साथ साथ, एंड बहुत चीजें हैं इसके, एक पूरी फैमिली आती है जब इकट्ठी आती है ना, द गैंग कम्स टुगेदर। तो राइचियसनेस आ जाएगी, कंपैरिजन, बहुत चीजें आती हैं। द ओनली थिंग इज इट्स देयर एंड नाउ आई एम अवेयर इट्स देयर, कि ये देखो मेरा अहंकार बोला, ये देखो अब मेरा राइचियसनेस बोला, यानी कि मेरे में से मेरा परफेक्शनिस्ट बोला, यू नो, एंड नाउ आई हैव अ चॉइस कि इसको मानना है या उसको मानना है। तो दिस इज द ओनली थिंग आई हैव अ चॉइस टू प्रैक्टिस। पर आई एम इन द प्रैक्टिस, आई डोंट नो वेयर इट विल गो, बट आई एम रियली थैंकफुल कि चलो मुझे ये पता है कि ये प्रैक्टिस करते करते कुछ तो आगे रास्ता निकलेगा, दैट आई नो। तो हाँ, अहंकार जो आपका क्वेश्चन था, आई होप इट्स आंसर्ड। यस इट इज, इट इज। फाइनल क्वेश्चन टू यू, वेयर डू यू सी शुक्राना फाउंडेशन? What is your goal, vision? Because आपने शुरू में बोला कि आप विजन बोर्ड बनाते थे। हाँ,
अभी बनाती हूँ। अभी बनाते हो? हाँ, विजन बोर्ड मेरे को बहुत अच्छा शुक्राना लगता है। फाउंडेशन के लिए बनाया वो? विजन बोर्ड इज लाइक अ मैप ऑफ माय फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर विजन और ड्रीम्स डिजायर्स। तो वो मुझे थोड़ा को मेरे को क्लैरिटी रहती है कि जाना किस तरफ है, रोड मैप है। तो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो जरूरी भी है बनाना ना, आपका विजुअलाइजेशन से पहले विजन बोर्ड तो होना चाहिए। हम कुछ प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जैसे कि डेली लिखना, बोलना, सुनना, देखना, विजुअलाइज करना टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद ग्रैटिट्यूड। तो अगर आप पूछो कि इसका फ्यूचर विजन, सी मेरी लाइफ में आई वॉज बॉर्न एज नो वन, ऑब्वियसली एवरीवन इज नो वन, बट मैजिक बुक तो अब आई है मेरी लाइफ पे, बट उससे पहले भी जैसे मेरी दादी बोलती थी कि शुभ शुभ बोला करो, यू नो शुभ शुभ बोला करो, जुबान पे सरस्वती बैठती है तो शुभ शुभ बोला करो। तो आई यू नो बाय डिफॉल्ट मोड कई बार आपको कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं एंड देन यू प्रैक्टिस दैट कि भाई किसी को बुरा सोच के क्या फ़ायदा, अगर तुम्हें किसी से अच्छा नहीं लग रहा तो हट जाओ वहाँ से। तो बचपन से थोड़ी आदत ऐसी थी कि कर सकते हो पॉजिटिव तो कर लो, नहीं तो हट जाओ, गॉसिप करने से या किसी को बुरा बोलने से तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है। बट मैजिक बुक ने, पावर बुक ने इसको बिल्कुल साइंटिफिकली समझा दिया कि से व्हाट यू वांट टू हैपन, नहीं तो मत बोलो उस चीज़ को। एंड वंस यू से दैट गिव इट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, गिव इट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में शुरू से ही थी, पर अब बुक मिल गई है तो उसको ऊपर मैं फुल्ली बैंक अप ऑन कर सकती हूँ टू गिव फर्दर। तो इन चीज़ों ने मुझे वो सब कुछ दिलाया जो मैं लाइफ में पाना चाहती थी, बीट माई फैमिली, बीट माई रिलेशनशिप्स, बीट माई प्रॉपर्टीज, बीट माई मनी, बैंक बैलेंस, माई हेल्थ, जो भी मेरे सपने थे सब पूरे हुए। टुडे इफ यू आस्क मी यू हैव अ सपना, नहीं मुझे क्रिएट करना पड़ता है प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अंदर से जो इच्छाएं थी वो पूरी हैं। द ओनली वन इच्छा राइट नाउ आई वांट टू रियली टेस्ट दैट सचखंड और दैट खालसा तत्व जो असल में होता है कि वो एक्चुअली में क्या है। तो आई वांट टू रीच देयर। बट मटेरियलिस्टिकली अगर आप मुझसे पूछो कि शुक्राना फाउंडेशन जो अभी है, ईच एंड एवरी पर्सन अक्रॉस दिस ग्लोब, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दिस राइट to live a life that they want to live, as we used to say that. And really, if the power of gratitude empowers them in reaching where they want to reach, they have it. तो मेरा विजन ये है कि जैसे अभी 100 करोड़ लोगों का विजन है कि 100 करोड़ लोगों तक इस पावर को पहुंचना कि आपको सपने देखने का हक है, इच्छाएं बनाने का हक है एज अ ह्यूमन। एंड लालच की बात नहीं कर रही मैं, इच्छा की बात कर रही हूँ। एंड वी मेक इट वेरी क्लियर इन आवर एजुकेशन कि लालच क्या होता है और इच्छा क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस। तो एंड इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप कैसे लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को और अट्रैक्शन को यूज करोगे, उनको सिखाने से स्कूल्स में ABCD सिखाते हैं। Similarly, this should be a part of education. Yeah, to see the dreams and fulfilling them so that you really accomplish the purpose of your life. Yeah. So this is what my vision is for the Gratitude Foundation, and it's not a foundation, it's education, as I say again, so that people know it's like पढ़ना लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको इसके अंदर ना। तो that's what my vision is, reaching gratitude practices to minimum 100 crore people by now, and then obviously I'll reframe my once I reach that. I know. मतलब वो तो हो जाएगा। तो अभी तो मुझे पता नहीं कितना नंबर है, पर मुझे पता है कि आज तक जो भी मांगा है वो मिला है। तो पता है ये भी मिलेगा। और सब लोग अपने, जैसे हमारा भारत देश, एक मेरा बहुत बड़ा सपना है इंडिया के लिए, इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के टॉप पे देखना। वो तो हो जाएगा, वो जैसे आपने बोला हो जाएगा ना, यही मजा। मतलब रियली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल लुक अप टू इंडिया फॉर द एजुकेशन, फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फॉर फार्मा, फॉर एग्रीकल्चर, मतलब पूरी दुनिया, मतलब एज अ जगत गुरु, लाइक यू रियली बिकम द टीचर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू शो देम द वे फॉरवर्ड। So that is one thing I really look up to, and बस जो भी मेरे सपने से रिलेटेड ही हैं सारे, and I can see that like in my vision board I can see that happening and me celebrating that like in the हमारी Indian currency world की top currency like highest valuation currency है, and how much we are respected wherever we go, we are so much respected for who we are. So this is what the vision is, and I think gratitude really empowers you to become the best version of you. And that's why the reach of gratitude or magic book practices to 100 crore human, that's the vision by now. Thank you so much, Ashwin. It was a fabulous conversation. Loved every part of it. And मेरी
तहे दिल से आपके शुक्राना एजुकेशन के लिए विशेस हैं that you fulfill whatever you are manifesting. Thank you very much. And I had a beautiful, very, 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 very pure and pristine experience doing this beautiful conversation. And my wishes to you and beautiful space creator is keep going on and really explore the world which is hidden around. There's so much to explore, and Yes. thank you very much for bringing out the best in every human being. Thank you so much. Thank you. ब्यूटी इंडस्ट्री से होते हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हुए, एंड अमृत धारन इज लाइक कलर नहीं करना, बालों को बाल नहीं कटाने.